हेलो बच्चों। तो आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th विद्युत वाला जो अध्याय है उसमें हम लोग आंकिक प्रश्न को देखेंगे। लगभग 35 क्वेश्चन को देखेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और हर बार उसमें से ही क्वेश्चन क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। तो इन सभी क्वेश्चन को क्या करेंगे आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, जिसमें कि 35 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। इस 35 क्वेश्चन को हर एक टॉपिक से उठाए गए, मतलब इससे आपको जो उस चैप्टर में फार्मूला यूज हुए उस पूरे फार्मूले के बारे में जानकारी मिल जाएगी और उसमें कौन कौन से मात्रक यूज होते हैं उन मात्रक के बारे में भी जानकारी मिल जाएगी और आपको जो फार्मूला यूज हुआ है उस पर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरीका आप क्या करोगे, सीख जाओगे। तो इन सभी टॉपिक को क्या करेंगे आज इस वीडियो में इंक्लूड करेंगे और लगभग 35 क्वेश्चन, मतलब हर एक टॉपिक से हर एक फार्मूले पे कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन हैं। तो अगर इस पूरे वीडियो को आप देख लेते हो तो आपको और कहीं भी वीडियो देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और हर एक टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगी और कम से कम क्वेश्चंस में आप एक अच्छा नोट्स और साफ, मतलब इससे रिलेटेड विद्युत से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा, अगर इस 35 क्वेश्चन को आप सॉल्व कर ले जाते हो तो उसको कर ले जाओगे, ये मेरी 100% गारंटी है। तो आप लोग इस 35 क्वेश्चन को देखिए जरूर से। अगर आप क्लास 10th में तो ईमानदारी से क्वेश्चन को जरूर देखिएगा। इसमें सबसे मैं कुछ फार्मूले को सबसे पहले फार्मूले बताऊंगा, फिर उसके बेस पे क्वेश्चन बताऊंगा, फिर फार्मूला बताऊंगा, फिर क्वेश्चन बताऊंगा। तो इस बेस पे जितने भी क्वेश्चन हैं सबको सॉल्व कराऊंगा। तो वीडियो को अगर आप अच्छे से देखना चाहते हो तो एक कॉपी और पेन लेके लिखना भी स्टार्ट कर दो और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पे आप कमेंट करके हमसे पूछ भी सकते हो, हम आपको रिप्लाई जरूर देंगे। और एक प्रॉब्लम और है कि अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगती है और जो भी आगे नेक्स्ट टॉपिक की आपको ज़रूरत होगी उसके लिए आप क्या करेंगे, कमेंट करेंगे और जो वीडियो फुल वॉच करेंगे वो कमेंट में जरूर करिएगा कि सर मैंने पूरा वीडियो वॉच कर लिया, मुझे अच्छी तरीके से समझ में आया। और जिन लोगों को समझ में नहीं आएगा वो भी कमेंट जरूर करेंगे कि सर हमें नहीं समझ में आया, कृपया इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो अब हम भी क्या करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप भी कॉपी पेन लेके नोट्स बनाने के लिए बैठिए, क्योंकि ये 35 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रूप से आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर रहेगा। हेलो बच्चों, तो आज अब क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं कैसे होगा। तो इसमें सबसे पहले जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो 2 फार्मूले पे बेस्ड होगा। एक होगा Q इक्वल टू एन पर और एक होगा Q इक्वल टू ITP। यहाँ पे Q को क्या बोलेंगे, आवेश बोलेंगे, M को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बोलेंगे, E को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। फिर इस वाले फॉर्मूला में देखिए तो इसमें Q आपको दिख रहा है, Q को क्या बोलेंगे, आवेश बोलेंगे, I को क्या बोलेंगे, धारा बोलेंगे और T को क्या बोलेंगे, समय बोलेंगे। ठीक, अब आगे आपको क्या ध्यान देना है कि जो आवेश यहाँ पे लिखा हुआ है, आवेश का जो मात्रक होता है, मतलब जो आवेश यहाँ पर आपको दिख रहा है, इस आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, कूलाम होता है। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। सेकेंड धारा है तो धारा का मात्रक क्या होता है, धारा का मात्रक एम्पियर होता है, एम्पियर। समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक चीज और आता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उसको E माइनस से लिखते हैं और इसका मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 और इसके आगे 0 लगा देते हैं और ये क्या होता है, इसमें कूलाम में होता है। ठीक, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, मतलब ये जो फॉर्मूला पढ़ रहे हैं इसमें Q I T E N और आवेश का मात्रक, धारा का मात्रक, समय का मात्रक और इलेक्ट्रॉन, ये सभी चीजें दी हुई हैं। अब इसके बेस पे क्या करेंगे, क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन को सबसे पहले रीड करते हैं और समझते हैं कि क्वेश्चन को कैसे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, लिखेंगे हल लिखने में देखिए इसमें आपको क्या दिया हुआ है, एक कूलाम आवेश, मतलब आवेश का मान दिया है। तो आवेश को आप किससे लिखते हो, क्यू से लिखते हो। आवेश को किससे लिखते हो, क्यू से, और क्यू का वैल्यू कितना है, 1 कूलाम। ठीक, तो हल लिखेंगे, फिर आप क्या लिखेंगे, ज्ञात है। क्यू मीन्स आवेश, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 कूलाम आवेश, इसका मतलब आवेश आपको ज्ञात है, क्यू ज्ञात है, उसकी वैल्यू कितनी है, 1 कूलाम। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 कूलाम। ठीक, अब आपको निकालना क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या।
इलेक्ट्रॉनों की संख्या मतलब आपसे पूछा क्या है, यन पूछा है, यन आपको क्या करना है, निकालना है। क्लियर है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्यों दे दिया है और यन पूछा है। अब इस दोनों फॉर्मूलों को देखिए, इसमें क्यों है और यन है, तो यहाँ पे क्यों है और यन है, इसमें देखिए क्यों है और यन नहीं है। मतलब आप फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि इसमें क्यों और यन दोनों है और ई भी है, और ई की वैल्यू यहाँ पे आपको याद रखना है, ई की वैल्यू -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। एक चीज आपको क्या करना है, याद रखना है। तो अब देखिए ये वाला फॉर्मूला आप यूज करोगे क्योंकि इसमें क्यू भी है, यन भी है और ई की वैल्यू आपको पहले से याद है। ठीक, तो यहाँ पर और क्या लिख देंगे, ई मतलब इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ई बराबर कितना है 1.6 × 10⁻19। जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी पड़ती है तो आप क्या करते हो, ई का वैल्यू निगेटिव नहीं रख करते हो, क्योंकि कोई भी संख्या निगेटिव में नहीं आती, कोई भी संख्या ऋणात्मक में नहीं आती। तो इसलिए जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी रहेगी तो उस समय आप ई का मान 1.6 × 10⁻19 लिखोगे, ना कि निगेटिव चिन्ह लगाओगे। ठीक है। अब आपको तीन चीज में से दो चीज प्राप्त हो गया, तो अब क्या लिखेंगे, हम जानते हैं Q बराबर यानी, ये सूत्र यहाँ पे लिखा होगा Q बराबर यानी। आपको निकालना क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या किससे लिखते हैं, यन को इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखते हैं, तो यहाँ पे यन लिखा हुआ है, तो यन को क्या करूँगा, आप इस तरफ ट्रांसफर कर दो और Q को उस तरफ ट्रांसफर कर दो। तो या ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, Q बराबर यन लिखा हुआ है, तो इसको क्या कर देते हैं, E को इस तरफ भेज देते हैं, या यहाँ पे आप देख सकते हैं E को इस तरफ भेजेंगे तो Q की बटा E बराबर क्या हो जाएगा, यन हो जाएगा। यन इस तरफ है, E को भाग देंगे, E से भाग देंगे, तो यन बराबर Q की बटा E। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यन बराबर Q की बटा E। क्लियर है। अब Q का मान कितना है, Q का मान 1 है और E का मान कितना होता है 1.6 × 10⁻19, 1.6 × 10⁻19 होता है। क्लियर है। अब आप क्या करेंगे, 1.6 है और यहाँ पे 10⁻19 है, इस 10⁻19 को आप ऊपर भेजोगे, इस 10⁻19 को आप ऊपर भेजोगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा, यन इक्वल टू 1 के बटा 1/6 × 10⁻19, क्योंकि यहाँ पे माइनस घाते ऊपर जाएगा तो ये माइनस चिन्ह हट जाएगा। ठीक है, तो माइनस चिन्ह हट जाएगा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे 10⁻19 है, अब क्या करना है, ऊपर और नीचे दोनों में आपको 10 से गुणा करना है, ऊपर और नीचे दोनों में आप 10 से गुणा करेंगे तो यन बराबर क्या हो जाएगा, 1 × 10 घाते 10⁻19 और नीचे भी गुणा करेंगे तो 16 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 10⁻19 है और यहाँ पे 10 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 10 × 10⁻19 के बटा 16। अब 16 से 10 में भाग देना है, या ऐसा काम करो कि 10⁻19 का मतलब क्या हुआ, 10⁻19 का मतलब हुआ, 10⁻19 का मतलब हुआ कि 10 कितने बार है, 10 का कितने बार गुणा हुआ है, 10 का 10 में 19 बार गुणा हुआ है, 10⁻19 का ये मतलब हुआ कि 10 का 10 में 19 बार गुणा हुआ है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 10⁻19 को 10⁻1 × 10⁻18। अब ये घात हम जानते हैं कि अगर आधार समान होता है तो घात आपस में जुड़ जाते हैं, तो 10⁻1 × 10⁻18 करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, 10⁻19 को। तो इसको देखिए 10⁻19 है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 10 × 10⁻1 × 10⁻18 के बटा 16। अब 10⁻1 का मतलब 10 ही हो गया और 10 का 10 में गुणा करेंगे तो 100 के बटा 16 गुणे क्या हो जाएगा, 10⁻18। अब 16 से 100 में भाग देना है, तो यहाँ पे दे दीजिए 16 से 100 में भाग, तो 16 भागे 100, 16 का गुणा 6 बार करोगे तो 16 × 6 = 96 आता है। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा, 0 है, तो ए इससे एक उधार लेगा, तो इसके पास भी 0 है, तो ए इससे एक उधार लेगा, तो इसके पास 10 हो जाएगा, और 10 फिर एक इसको उधार लेगा तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, फिर 10 में से 6 जाएगा, 4 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे आपके पास बचेगा 9, तो 9 में से 9 जाएगा, 0 बचेगा, फिर आप 10 बढ़ाएंगे और यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, फिर 16 का गुणा ऐसा पढ़िए कि 40 से कम हो, तो 16 × 32 होता है, तो यहाँ पे 32 लिख दीजिए, फिर आपको घटाने पे क्या मिलेगा, 8 मिलेगा, फिर यहाँ पे 0 बढ़ाइए, फिर 16 पाँच क्या होता है, 80 होता है, तो ये कट जाएगा। ठीक, तो ऐसे भाग दे देंगे, तो 16 से 100 में भाग देंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, 6.25, और यहाँ पे क्या है 10⁻18। तो यन बराबर क्या हो गया, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन था, इसको आप लोग क्या करिए, नोट कर लीजिए।
क्लियर है? अब क्या करेंगे, इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। ए से बी की ओर 10⁻8 इलेक्ट्रॉन 10⁻4 सेकेंड में प्रवाहित होते हैं। कितनी विद्युत धारा किस दिशा में प्रवाहित होगी? ठीक, ये आपका क्वेश्चन है। इसे आप पढ़ लीजिए, आपको नहीं समझ में आएगा, हम बताते हैं, आपको पूरा समझ में आएगा। तो इसमें देखिए, सबसे पहले आपको सबसे पहला काम क्या करना है, बोर्ड में ऐसे ही करना है। सबसे पहले आपको लिखना है हल। अब बिंदु ए से बी की ओर 10⁸ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे पढ़िए 10⁸ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन कितना है, 10⁸ है। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 10⁸ है। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या को किससे लिखती हूँ, n से लिखती हूँ, तो हल लिख दिए। अब आपको क्वेश्चन से क्या ज्ञात है, आप लिखेंगे ज्ञात है। क्या ज्ञात है, n ज्ञात है। n क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यहाँ पे 10⁸ इलेक्ट्रॉन क्या है, लिखा हुआ है। तो n बराबर क्या हो जाएगा, 10⁸ इलेक्ट्रॉन। ये आपको क्या है, पहले से ज्ञात है। अब आगे पढ़िए 10⁻⁴ सेकेंड, 10⁻⁴ सेकेंड, सेकेंड दे दिया, इसका मतलब क्या दे दिया, समय दे दिया। तो दूसरा चीज आपको क्या पता है, समय। समय को किस अक्षर से लिखती हो, समय को t से लिखती हो। समय को t से यहाँ पे लिख दो। t बराबर कितना है, 10⁻⁴ सेकेंड है। क्लियर? ऐसे आप क्या कीजिए, लिख दिए। दो चीज आपको पता है। अब आपको देखना है कि पता क्या है। पता क्या है आपको, एक n पता है और एक t पता है। एक n पता है, एक t पता है। n इसमें आपको दिख रहा है, t इसमें दिख रहा है। आपको पता क्या करना है, कितनी विद्युत धारा पता करना है। आपको पता क्या करना है, कितनी विद्युत धारा, मतलब आपको पता लगाना है, आपको पता लगाना है स्मॉल आई। स्मॉल आई का मान आपको क्या करना है, पता लगाना है। स्मॉल आई इसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, इस वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे, क्योंकि इसमें आपको धारा क्या है, दिख रहा है। तो आप क्या लिखेंगे, हम जानते हैं। क्या जानते हैं आप, हम जानते हैं। आप जानते क्या है कि Q बराबर IT होता है, Q बराबर IT। ठीक, जहां पे Q क्या है, आवेश है, I क्या है, धारा है, और T क्या है, समय है। अब आपको निकालना क्या है, I निकालना है, क्योंकि I क्या है, धारा है। तो I बराबर क्या हो जाएगा, ये ऐसे काम करो कि T से भाग दे दो, तो Q के बटा T बराबर क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। तो I बराबर क्या है, Q के बटा T। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, I बराबर Q के बटा T। इसको इस तरफ भेज दिए और इसको इस तरफ भेज दिए। इतना आपको पता चल चुका। अब इस क्वेश्चन में T दिया है, हाँ दिया है। I दिया है, I पूछ रहा है। क्यों दिया है, नहीं दिया है। क्या दिया है, n दिया है, n दिया है। तो n वाला किसमें फॉर्मूला होता है, Q बराबर n ही होता है। तो यहाँ पे क्या लिख दो, Q बराबर n E, और बटा में T है तो बटा में T रहने दो। इतना समझ गए आप। अब आगे आपको क्या करना है, आगे आपको देखना है कि n कितना है, 10⁸ है। E क्या होता है, E इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। यहाँ पर पढ़िए, E इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है, 1.6 × 10⁻⁻19 गुना। तो E भी पता चल गया। T आपको पता है, T बराबर 10⁻14 सेकेंड, 4 सेकेंड। तो अब आपको सभी चीजें क्या है, पता है। तो बस इसमें मान रखिए और हल करके ले जाइए। तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, I बराबर n का मान कितना है, n का मान 10⁸ है, तो यहाँ पे 10⁸ लिख दिए। फिर E है तो गुणा लगा दिए। E का मान कितना है, 1.6 × 10⁻19 गुना, 1.6 × 10⁻19। फिर बटा में क्या है, T है। T कितना दिया हुआ है, T इसमें दिया हुआ है 10⁻⁻4, तो यहाँ पे 10⁻⁻4 कर दीजिए। क्लियर है? अब क्या करिए कि जितना भी 10⁸ है और 10⁻19, इन दोनों का इस 10 को क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। और अगर आधार समान रहता है तो जो घात होती है वो क्या होती है, जुड़ जाती है। तो इसका मतलब 1.6 को ऐसे लिख दो, गुणे 10, और आधार इन दोनों का क्या है, समान है। यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है। तो अब 19 है, यहाँ पे 10 कितना है, -19, तो यहाँ पे -19 लिख दो। और इसके घात कितना है, 8 है, तो यहाँ पे 8 क्या हो जाएगा, आधार वाला जुड़ जाएगा। बटा में 10⁻⁻4 लिख दो। अब 19 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 11 बचेगा। तो 1.6 × 10⁻19 बड़ा है और 19 के आगे माइनस चिन्ह है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस लगा दो और नीचे 10⁻⁻4 लिख दो। ठीक, अब आगे आप क्या करेंगे,
ये वाला 10⁻⁴ ऊपर जाएगा तो माइनस यहाँ पे दिख रहा है तो किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। तो 1.6 गुणे 10⁻⁻11 गुणे 10⁴। अब आगे आपको क्या करना है, एक इसके बराबर आ रहा है आई के बराबर, तो यहाँ पे लिख दो आई बराबर, इसका भी देखिए दोनों का आधार समान है और घात क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। 1.6 गुणे 10⁻11 और क्या हो जाएगा +4। तो 11 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 10⁻⁷। आई का मान 1.6 गुणे 10⁻⁷ आएगा। और आई क्या है, आई क्या है, आई धारा है और धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिख देंगे 1.6 गुणे 10⁻⁷ एम्पियर। तो ये क्या हो जाएगा, धारा का मात्रक। अब पूछ रहा है कि धारा किस दिशा में प्रवाहित होगी, तो ये देखिए कि इलेक्ट्रॉन किस दिशा में जा रहे हैं, बिंदु ए से बी की ओर 10⁸ इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हुए, इलेक्ट्रॉन ए से बी की तरफ जा रहे हैं। तो धारा जो होती है इलेक्ट्रॉन के प्रवाहित होने के विपरीत दिशा में, अपोजिट दिशा में होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः धारा बी से ए की तरफ प्रवाहित होगी, क्यों होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ए से बी की तरफ जा रहे हैं, इसलिए धारा बी से ए की तरफ प्रवाहित होगी। तो ये था हमारे सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या समझ में आ गया होगा तो आप इसको लिख लीजिए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में बता रहा है कि एक विद्युत चालक में 1 एम्पियर की विद्युत धारा बह रही है, प्रति सेकेंड बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, कितनी होगी। इसमें पूछ क्या रहा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितने समय में, प्रति सेकेंड में बहने वाली विद्युत चालक में 1 एम्पियर की विद्युत धारा बह रही है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, पहला काम आपको ये करना है कि इसमें जो जो वैल्यू दिया है उसको आप लोग ज्ञात है करके लिख लेंगे। सबसे पहला काम, अगर आपको ऐसा सोचना है कि क्वेश्चन हमारा गलत ना हो तो ये चीज़ आपको इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, हल, फिर क्या करेंगे, ज्ञात है, ठीक। फिर आप क्या करेंगे, हल लिखने के बाद क्या करेंगे, लिखेंगे ज्ञात है। अब देखिए क्या क्या चीजें आपको ज्ञात है। किसी एक विद्युत चालक में 1 एम्पियर की विद्युत धारा, मतलब धारा ज्ञात है, धारा ज्ञात है। धारा को स्मॉल आई से लिखते हैं, जिसका मान क्या है, 1 एम्पियर है, 1 एम्पियर, आई का मान 1 एम्पियर है। दूसरा चीज क्या है, प्रति सेकेंड बहने वाले, प्रति सेकेंड का मतलब टाइम। तो टाइम को क्या लिखते हैं, समय को t से लिखते हैं, जो कि कितना है, 1 सेकेंड। अब आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। ये आपको अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन मैं बता दूं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही ब्रदर है, भाई है। सेम जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर आया था वही आंसर इसका भी आएगा। तो देखते हैं, 2 चीजें पता है, क्या निकालनी है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यहाँ पे लिख दीजिए कि यह आपको क्या करना है, पता लगाना है। समझ गए। अब बात आता है क्वेश्चन की तरफ कि हमें क्या क्या चीजें पता है और क्या क्या चीजें निकालनी है। तो आई पता है और टी पता है। आई और टी किस में है, इस वाले फॉर्मूले में है। तो सबसे पहला फार्मूला क्या लगाओगे, ए लिखोगे। तो यहाँ पे लिखोगे कि आप लोग, हम जानते हैं, क्या लिखोगे, हम जानते हैं, क्या जानते हो, Q बराबर आई टी। तो इसका मतलब I बराबर क्या हो जाएगा, T से भाग दे दोगे तो I बराबर हो जाएगा Q की बटा T। समझ गए, इतना आप क्या करते हैं, जानते हैं। फिर आगे आप देखिए I बराबर Q की बटा T आ गया। तो यहाँ पे I आपको पता है और T पता है, I और पता है या T पता है, या ऐसे भी आप कर सकते हैं। अब क्या करिए, Q का वैल्यू यहाँ पे रखिए। तो Q बराबर इस फॉर्मूले से क्या होता है, N ही होता है, क्योंकि आपको निकालना है क्या, N। और आप जानते हैं Q बराबर N ही होता है, तो Q की जगह पे N ही लिख दीजिए। I बराबर क्या हो जाएगा, Q बराबर N ही होता है, तो Q की जगह पे N ही अपॉन T। यहाँ पे साइड में लिख दीजिए, चूंकि Q बराबर N ही, ऐसे लिख देंगे तो सामने वाला समझ जाएगा कि आपको ये फॉर्मूला याद है, वो याद है, इसी वजह से आप Q बराबर N यहाँ पे लिख दिए। अब आपको N निकालना है, तो N के लिए आप क्या करेंगे, T का इसमें गुणा कर दो, तो I गुणे T बराबर क्या हो जाएगा, N T।
यन निकालना है, ई से भाग दे दूं तो यन बराबर क्या हो जाएगा, आई गुणे टी के बटा ई बराबर यन। इतना आपको समझ में आ गया, क्लियर। ई से भाग दे दिए तो क्या हो गया, यन बराबर आई इंटू टी के बटा ई। अब यहां पर देखिए यन बराबर आई गुणे टी के बटा ई। देखिए यन को हमने इस तरफ कर दिया और इस पूरे वैल्यू को उस तरफ कर दिया। ये आप नॉर्मली लिख सकते हो, इतना आपको पता रहना चाहिए। या नहीं पता है तो आप समझिए कि अगर ये कोई चीज़, कोई वैल्यू है जो उस तरफ लिखा हुआ है बराबर के, और कोई चीज़ इस तरफ, तो इस बराबर के उस तरफ वाले को इस तरफ भी लिख सकते हैं और बराबर के इस तरफ वाले को उस तरफ लिख सकते हैं। अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो इतना याद कर लीजिए, क्लियर। अब आप क्या करेंगे, जो जो चीज़ें आपको दिया हुआ है उसको रख दो यहाँ पे। आई का मान कितना है, 1 एम्पियर है तो यहाँ पे 1 कर लो। टी का मान कितना है, 1 है तो 1 कर लो, 1 सेकेंड है ना। और ई का मान आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो कितना है 1.6 गुणे 10⁻⁹। अब देखिए 1 का गुणा 1 में करोगे, 1 के बटा 1.6 गुणे 10⁻⁹ आ गया। अब देखिए आप जब पहला क्वेश्चन किए होंगे तो वहां पे अब आप पहुंच चुके हैं, जो पहला क्वेश्चन किए थे वो उस पोजीशन पे आप पहुंच चुके हैं। तो अब क्या करें, 10⁻⁹ को ऊपर भेज दूं तो क्या हो जाएगा, पहले दोनों तरफ ऊपर और नीचे दोनों में 10 से गुणा कर दो तो 1 गुणे 10 के बटा 1.6 गुणे 10 और 10⁻⁹ को ऊपर भेजोगे तो 10⁻+19 हो जाएगा। 10⁻+19 जो कि 19 ही आप लिख सकते हो डायरेक्ट, ठीक। अब आगे आपको क्या करना है, अब आगे क्या करना है कि 10 का 1 में गुणा करना है और एक इसके बराबर आ रहा है, स्मॉल यन के बराबर आ रहा है। तो स्मॉल यन बराबर 10 का 1 में गुणा करोगे तो 10 और 10⁻19 को 10⁻18, मतलब ऐसे लिख सकते हो 10⁻1 गुणे 10⁻18। एक इसको लिखना है, 10⁻19 को लिखना है, समझ गए। कि बटा में कितना है, 1.6 का 10 में गुणा करो तो कितना हो जाएगा 16 और फिर 10 का 10 में गुणा कर दो 100 गुणे 10⁻18 के बटा 16। अब 16 से 100 में भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 6.25। आप भाग करके देखना 16 से 100 में, 6.25 गुणे 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या आ जाएगा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को ई से भी आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पे पहले वाले क्वेश्चन में 100 में 16 से हमने भाग करके आपको दिखाया हुआ था। तो ये क्या है, 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। इस क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। अभी आपको एक चीज़ मैं बताऊंगा जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि आपको किसी भी क्वेश्चन में जो वैल्यू दिया है उसको आपको समझना है कि कौन सा क्या वैल्यू है, आपको पहचानना है। जैसे किसी ने दे दिया 2 एम्पियर, तो एम्पियर दे दिया तो उसके मात्रक के थ्रू आप पहचानेंगे। तो एम्पियर है तो ये धारा होगा। अगर आपसे कोई पूछ दिया 4 कूलाम, तो 4 कूलाम है क्या, कूलाम अगर आप देख ली तो वो क्या है, आवेश है। तो इस तरीके से भी आप वैल्यू को पहचान सकते हो। और एक चीज़ अगर आप लोग और ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ तक आ गए हो तो अपने प्यारे से चैनल वेदांतु केमिस्ट्री विवेक पांडे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो आप क्या करिएगा, वीडियो को लाइक करिए और जिन बच्चों को इसकी ज़रूरत होगी उन सभी लोगों को अटैच करने की कोशिश भी करिएगा, ओके। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का अब हम लोग सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग हल। तो हल में देखिए इसमें क्या है, यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा 2 एम्पियर है, क्वेश्चन में दिया क्या है धारा, तो क्या लिखेंगे हल, फिर क्या लिखेंगे ज्ञात है। क्या है आपको ज्ञात है प्रवाहित धारा। धारा को किससे लिखते हैं, आई, आई बराबर 2 एम्पियर। ये एम्पियर क्या है, ये धारा को मापने के लिए मात्रक है। जैसे आप अगर दुकान पे जाते हो, 1 किलो आपको सेव चाहिए, तो जो 1 किलो है वो क्या है, द्रव्यमान, जो उसका वजन है उसको मापने के लिए उसका वजन है। उसी तरीके से धारा को मापने के लिए एम्पियर का यूज होता है। अब धारा आपको पता चल गया, तथा चालक पर उपस्थित आवेश 4 कूलाम है। मतलब आवेश, आवेश को किस अक्षर से लिखते हैं, क्यू से। तो क्यू बराबर कितना है, 4 कूलाम। क्यू बराबर 4 कूलाम, ठीक। फिर इसके बाद आपको क्या बात पूछ रहा है, आवेश के प्रवाह का समय ज्ञात कीजिए। मतलब आवेश के प्रवाह का समय, समय आपको पूछ रहा है, मतलब टी पूछ रहा है। तो इसमें क्या है, आई, क्यू और टी। आई,
क्यू टी, इसमें दिख रहा है, इसमें बस केवल क्यू दिख रहा है, और इसमें क्यू आई टी तीनों दिख रहा है। तो फिर क्या लिखेंगे, हम जानते हैं क्या जानते हैं आप लोग, क्यू बराबर आई टी। अब यहाँ से टी निकालना है, तो टी निकालना है तो आई से भाग दे दो, तो टी बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बटा आई। क्यू का मान कितना है 4, और टी का मान कितना है पूछा है। टी निकालना है तो टी से भाग दे दिए क्यू में, तो इधर क्या बचेगा, आपको क्या ज्ञात करना है, टी ज्ञात करना है, तो आई से भाग दोगे ना। सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है कि आपको टी निकालना है, प्रवाह का समय निकालना है। समय निकालने के लिए आप आई से भाग दोगे, तो क्यू के बटा क्या हो जाएगा, आई बराबर टी, ठीक। अब क्या है यहाँ पे, बार बार क्यू के बटा यहाँ पे आई हो जाएगा, ठीक। अब टी क्योंकि आपको समय निकालना है, तो टी बराबर क्या हो जाएगा, क्यू के बटा आई, और आई का मान कितना है, आई का मान है 2 और क्यू का मान है 4, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, 4 के बटा 2। अब 2 से 4 में भाग दे दो, तो 2 1 कम 2, 2 2 4, तो आई टी का मान कितना आ जाएगा 2, और टी क्या है, समय है, और जब ये एम्पियर में हो और एक कूलाम हो तो टी का मान कितना आता है, सेकेंड में आता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन है। ओके, आपको कंफ्यूजन नहीं करना, यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट हुई थी। यहाँ पे कंफ्यूजन ये क्रिएट हुआ था कि हमने टी से डिवाइड किया था और टी लिख भी दिया था, जबकि आपको डिवाइड क्या करना है, क्यू इक्वल टू आई टी है, आई से आपको भाग देना है, तो इस तरफ क्या बचेगा, टी बचेगा। और टी बराबर क्या है, टी बराबर क्यू के बटा आई है, तो टी बराबर क्यू के बटा आई लिख लोगे। क्यू का वैल्यू 4 है तो 4 लिख लोगे, और आई का वैल्यू 2 है तो 2 लिख दोगे। टी बराबर 2 सेकेंड हो जाएगा, कंफ्यूजन नहीं, ठीक, क्योंकि कंफ्यूजन से आपको प्रॉब्लम होगी और आप समझ नहीं पाएंगे, तो कंफ्यूजन आपको नहीं करना है। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन का आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर से देखेंगे। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो चुका है, अब क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट। तो देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 क्वेश्चन नंबर क्या है, एक चालक से होकर 1 मिनट में 150 कूलम आवेश गुजरता है, चालक में बहने वाली विद्युत धारा कितनी होगी। एक चालक से होकर 1 मिनट में 150 कूलम आवेश गुजरता है, चालक से होकर बहने वाली विद्युत धारा कितनी होगी। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या चीजें दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसको क्या लिखेंगे, हल लिख देंगे। फिर क्या लिखेंगे, ज्ञात है, ज्ञात है। ज्ञात क्या क्या चीज है, एक चालक से होकर 1 मिनट में, 1 मिनट क्या होता है, समय होता है। तो समय को किससे लिखते हो, समय को आप टी से लिखते हो, और टी बराबर क्या है, 1 मिनट। टी बराबर क्या है, 1 मिनट। अब आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में ध्यान देना है कि आप विद्युत धारा वाले चैप्टर में अगर आवेश कूलाम में दिया है तो आप मिनट को सेकेंड में चेंज करोगे, ठीक। आप मिनट को सेकेंड में चेंज करोगे, तो 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है, 60 सेकेंड होता है। क्लियर। ये हो जाएगा समय का वैल्यू, टी बराबर 1 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। दूसरा चीज क्या है, 50 कूलम आवेश। दूसरा चीज आपको क्या पता है, क्यू इक्वल टू क्या है, आवेश। आवेश का मान कितना है, 150 कूलम, तो क्यू बराबर क्या है, 150 कूलम। दो चीज आपको क्या है, पता है। अब आपको क्या करना है, बहने वाली विद्युत धारा कितनी होगी, धारा आपसे पूछ रहा है, तो आई आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। अब देखिए क्यू टी आई, इस फॉर्मूले में देखिए क्यू एन ई, आई और टी दिखा नहीं दिखा, बस केवल क्यू दिख रहा है। अब इस वाले में देखिए क्यू आई टी, और यहाँ पे भी क्यू आई टी, तीनों चीज दिख रहा है। आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, इस फॉर्मूले को। सबसे मेन प्रॉब्लम यही आती है, कौन सा फॉर्मूला यूज करें कि आंसर है, सबसे बड़ी कंफ्यूजन यही रहती है। आप इस वाले फॉर्मूले को यूज करोगे, ना कि इस वाले को, क्योंकि इसमें क्यू आई टी तीनों है और इसमें क्यू एन ई केवल है, ठीक। अब क्या करेंगे, हम जानते हैं क्यू बराबर यानी आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, क्यू बराबर आई टी। तो आई टी आपसे वैल्यू किसका पूछ रहा है, आई का, तो इसका मतलब आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर क्यू की बटा टी हो जाएगा। अगर आपको बार बार दिक्कत है तो
यहाँ पे I बराबर क्यू के बटा टी, ये आप क्या कर लो जानते हो, समझ जाओ, समझ गए। अब I बराबर क्या है क्यू के बटा टी, क्यू का वैल्यू कितना है 150 और टी का वैल्यू कितना है 60 सेकेंड। अब क्या करो, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या 15 के बटा 6 I का मान। ठीक, अब आपको क्या करना है 6 से 15 में भाग देना है, 6 से 15 में भाग देना है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे 6 या 15 भागे 6। ठीक, अब 6 दूनी क्या होता है 12 होता है। बचेगा क्या कितना 15 में 5 में से 2 जाएगा 3 और 1 में से 1 जाएगा, कट जाएगा, 0 बचेगा या कट जाएगा। फिर यहाँ पे दशमलव बढ़ाओगे, यहाँ पे 0, फिर 6 5 कितना हो जाएगा 30, कट जाएगा पूरा। तो यहाँ पे कितना बचा 6 से 15 में भाग देने पे 2.5, इसका मतलब I बराबर 2.5। यही आपको क्या करना है पता लगाना है। तो अब क्या लिखोगे, अतः चालक में बहने वाली विद्युत धारा, तो यहाँ पे लिख लो अतः चालक में बहने वाली धारा स्मॉल I बराबर 2.5, 2.5 बस ऐसे नहीं लिख दोगे, 2.5 एम्पियर होगी, 2.5 एम्पियर होगी। तो ये क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर है आप लोगों को। तो ये क्या है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। अब क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 हो चुका है, अब क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक विद्युत चालक में 10 एम्पियर की धारा बह रही है, उसमें प्रति सेकेंड में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना कीजिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले हल, और फिर जो जो चीजें आपको पता है उसको नोट कर लीजिए। तो कितनी है धारा, 10 एम्पियर की धारा, मतलब धारा का मान कितनी है I। धारा को किससे लिखते हो I, अथवा स्पीड में लिखिए, धारा क्या लिखते हो I बराबर कितना है 10 एम्पियर, I बराबर 10 एम्पियर। ठीक, और आगे क्या लिखना है, उसमें प्रति सेकेंड में प्रवाहित होने, मतलब T, प्रति सेकेंड का मतलब T का वैल्यू, T क्या है समय है, तो समय का वैल्यू कितना है प्रति सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना कीजिए, मतलब n क्या करना है आपको पता लगाना है। ठीक, ये क्या है क्वेश्चन है आपका। अब देखिए इसमें आप लोग जानते क्या है कि IT दिया है, तो IT वाला फॉर्मूला क्या है, Q बराबर IT है और n आपको निकालना है। तो आप क्या करेंगे, जो निकालना है उस वाले फॉर्मूले को सबसे पहले लिखिए। तो n निकालना है, तो n वाला फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे लिख लो, हम जानते हैं क्या जानते हैं, Q बराबर n निकालना है, तो n बराबर क्या हो जाएगा, इसका मतलब n बराबर Q के बटा E। Q बराबर क्या है, Q बराबर IT है, तो Q बराबर IT लिख दो, IT के बटा क्या हो जाएगा E, यहाँ पे Q की लिख दो, Q बराबर IT और ये है। क्लियर है। अब I का मान जो है वो 10 एम्पियर है, T का मान 1 है और E का मान क्या है 1.6 × 10⁻19। तो यहाँ पे लिखिए n बराबर I का मान कितना है 10 एम्पियर, तो यहाँ पे 10 लिख दीजिए, गुणे T का मान कितना है 1 सेकेंड, तो यहाँ पे 1 लिख दीजिए, और E का मान कितना है 1.6 × 10⁻19 है, तो इसकी जगह पे ये चीज लिख दीजिए। अब क्या करेंगे, इस 10⁻19 को ऊपर भेज दो तो क्या हो जाएगा 10 × 10⁻19 के बटा 1.6। अब 1.6 से जब 10 में भाग दोगे तो क्या आ जाएगा, 1.6 से जब 10 में भाग दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6.25 × 10⁻19। तो n बराबर 6.25 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन। आप इसके पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़े थे उसमें 6.25 × 10⁻18 आया था, क्योंकि वहां पे जो धारा का मान था वो 1 एम्पियर था, समझ गए। यहाँ पे धारा का मान 10 है, इसलिए 10⁻19 आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें प्रवाहित होने वाले 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी n बराबर 6.25 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन होगी। तो एक क्या है आपके सामने जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इस क्वेश्चन नंबर 6 का एक कंप्लीट सॉल्यूशन है। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, फिर क्या करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको
दूसरा फार्मूला यूज़ किया गया। मतलब अभी तक हम लोगों ने दो फार्मूला पढ़ा था, एक Q इक्वल टू एन पढ़ा था और Q इक्वल टू आई टी पढ़ा था। इस दो फार्मूले पे इसके पहले मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया करवाया। अब जो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे वो किसी और फार्मूले पे देखेंगे। वो फार्मूला है V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। इस फार्मूले पे और एक क्वेश्चन है डेल V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। ये दो फार्मूले पे अब का क्वेश्चन देखा जाएगा। मतलब इसके पहले इस दोनों फार्मूले पे हुआ था, अब इस और इस फार्मूले पे क्वेश्चन देखेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले, तो पहला जो फार्मूला है क्या है, V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। यहाँ पे V क्या है, वैद्युत विभव। अब बात आती है कि वैद्युत विभव क्या होता है। जैसे कोई आवेश है, उस आवेश को अगर आप अनंत से इन्फिनिटी से वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाते हो तो उसे क्या बोलते हैं, वैद्युत विभव बोलते हैं। और यहाँ पे क्या है, डेल्टा V। इस डेल्टा V को क्या बोलते हैं, वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभवांतर क्या होता है, कोई वैद्युत क्षेत्र है, उसी में एक इलेक्ट्रॉन को किसी दूसरे एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाता है, तो उसे वैद्युत विभवांतर बोलते हैं। छोड़िए उसे, छोड़िए आप लोग, आपको बस ध्यान रखना है कि डेल V से वैद्युत विभवांतर को लिखते हैं और V से लिखते हैं क्या, वैद्युत विभव को। क्लियर है। अब V बराबर क्या होता है, W के बटा Q होता है। V बराबर क्या होता है, W के बटा Q। यहाँ पे W क्या है, कार्य है, और Q क्या है, आवेश है। आपको इतना समझ में आ गया। अब जो यहाँ पे वैद्युत विभव दिख रहा है, इस वैद्युत विभव का जो मात्रक होता है वो वोल्ट होता है। यहाँ पे जो कार्य दिख रहा है, इस कार्य का मात्रक जूल होता है, और जो आवेश दिख रहा है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। क्लियर है। यहाँ पे डेल V है, डेल V को क्या लिखते हैं, वैद्युत विभवांतर लिखते हैं। इस वैद्युत विभवांतर का मात्रक भी क्या होता है, वोल्ट ही होता है। ठीक। और इसके पहले हम लोग जो क्वेश्चन पढ़े थे, Q इक्वल टू एन ई और Q बराबर आई टी पर पढ़े थे, जहाँ पे I क्या था, धारा था, Q क्या था, आवेश था, और T क्या था, समय था, और N क्या था, इलेक्ट्रॉनों की संख्या थी। क्लियर। तो आपको अब इस फॉर्मूले पे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या पहले आपको पता चलता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या लिख देंगे, सबसे पहले आप लिख देंगे हल। सबसे पहला आपका काम क्या है, हल लिखना। अब क्या करेंगे, यदि एक इलेक्ट्रॉन को अनंत से किसी वैद्युत बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, इलेक्ट्रॉन कितना है, एक इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को किससे लिखते हो, n से। तो हल लिख दिया। फिर क्या लिखेंगे, हम ज्ञात है, फिर क्या लिखेंगे, ज्ञात है। ज्ञात क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, एक इलेक्ट्रॉन दिया है, इलेक्ट्रॉन की संख्या को किससे लिखते हैं, स्मॉल n से लिखते हो। तो n बराबर क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। ठीक। दूसरा चीज, यदि एक इलेक्ट्रॉन को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, यहाँ पे क्या बता रहा है, अनंत से किसी बिंदु तक। मतलब अगर अनंत की बात किसी क्वेश्चन में होगी तो आपको ए वाला फॉर्मूला लगाना है, वैद्युत विभव वाला। ए वाला फॉर्मूला लगाना है, V बराबर W बटा Q। ठीक। अगर अनंत की बात नहीं कही होगी, बोला होगा कि किसी वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में, तब आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। ठीक। अगर क्वेश्चन में अनंत दिख जाएगा तो ये वाला, अगर वैद्युत क्षेत्र में ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु की बात हुई होगी तब ये वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक। इतना आप लोग को क्लियर हो गया। अब क्या बोला, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, कार्य को किससे लिखते हैं, W से। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, W लिख देंगे, और W क्या है, कार्य है, और कार्य का मान कितना है, 64 जूल। तो W बराबर क्या है, 64 जूल। ठीक। तो उस बिंदु पर कार्यरत विद्युत विभव का मान होगा, उस बिंदु पर कार्यरत विद्युत विभव। ठीक। तो आपको क्या निकालना है, V क्या करना है, निकालना है। ठीक। तो फिर आप क्या लिखेंगे, हम जानते हैं क्या जानते हैं आप लोग, V बराबर क्या होता है, W की बटा Q। तो V बराबर क्या लिख देंगे, W की बटा Q लिख देंगे। अब W का मान कितना है, 64, और Q का मान क्या है, नहीं दिया हुआ है। Q का मान इसमें कहीं दिख रहा है, नहीं दिया हुआ है। तो Q की जगह पे आपको N का मान दिया है। तो आप क्या फॉर्मूला पढ़ें, Q बराबर N फॉर्मूला पढ़ें। क्या पढ़ें, Q बराबर N। तो आप Q की जगह पे क्या लिख दीजिए, N लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ पे N का वैल्यू दिया है, तो इसलिए आप ये वाला फॉर्मूला रखोगे, Q बराबर N। तो N रख दिए।
अब n का मान कितना है, 1 है, और e का मान दिया है, नहीं दिया है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि e का मान आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था 1.6 गुणे 10⁻19 कूलाम होता है। ठीक, ये ऋण आवेश रहता है, लेकिन इसका यूज हम लोग यहाँ पे नहीं करते हैं। ठीक, तो 64 और n का मान क्या है, n का मान 1 है, तो n की जगह पर 1 गुणे 1.6 गुणे 10⁻19 गुलाम हो जाएगा। क्लियर है? अब क्या करोगे आप, अब आपको क्या करना है, जो 10⁻19 दिख रहा है, जो यहाँ पे 10⁻19 दिख रहा है, उस 10⁻19 को क्या करोगे आप, ऊपर भेज दोगे। तो यहाँ पे फिर से लिखते हैं v बराबर 64 गुणे 10⁻19 से तो ऊपर भेजोगे तो क्या हो जाएगा 10⁻19 कि बटा 1.6 का गुणा 1 में करोगे 1.6। क्लियर है? अब दोनों में 10 से गुणा कर दो, ऊपर भी और नीचे भी। तो ऊपर 10 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 640, और नीचे करोगे 10 से गुणा तो 16 गुणे 10⁻19। ठीक, क्योंकि ऊपर अगर सेम संख्या से गुणा और भाग करते हो तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं देखा जाता है। तो 16 से 64 कितनी बार में जाएगा, 16 चौक के 64, और फिर 0 बचा तो 0 इंटू 10⁻19। क्लियर है? तो ये भी क्या लिख सकते हैं, v बराबर 40 गुणे 10⁻19, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा वोल्ट। ठीक, तो ये भी क्या हो सकता है, आंसर सही हो सकता है, ये भी आंसर सही हो सकता है। और एक आंसर आप और लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 40 दिया हुआ है, तो 40 का मतलब 4 गुणे 10, और यहाँ पे 10 है ही, समझ गए? तो इसका मतलब एक घात इसका और बढ़ सकता है। तो v बराबर 4 गुणे 10⁻20 भी हो सकता है इसका आंसर, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। ठीक, और वोल्ट को किससे लिखते हो, वोल्ट जो होता है उसको आप किससे लिखते हो, v से लिखते हो। तो v बराबर ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी चीज लिख सकते हो, या फिर आप 4 गुणे 10⁻20 v भी लिख सकते हो, तीनों आप लिख सकते हो। समझ गए? तो ये चीज आपका क्या है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। ये भी आप आंसर लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, तीनों आंसर आपका सही है। क्लियर है? तो या तो ये लिख दीजिए, या ये लिख दीजिए, या फिर ये लिख दीजिए। ठीक, तो ये क्या है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। 4 गुणे 10⁻20 वोल्ट क्या होगा, तो उस बिंदु पर कार्यरत वैद्युत विभव का मान, जो जिस बिंदु पर मतलब आप अनंत से वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेश ला रहे हो, तो उस बिंदु पर जो वैद्युत विभव का मान होगा वो कितना होगा, 4 गुणे 10⁻20 वोल्ट के बराबर होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन उम्मीद है आपको समझ में आ चुकी होगी, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 था। अब हम लोग इसी क्वेश्चन पे या इसी फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन नंबर 8 को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो, या फिर अगर नोट्स बना रहे हो तो ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, तो बच्चों अब हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को, किसी चालक को 5 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर चालक में 10 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, तो कार्य की गणना कीजिए। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले हल, फिर क्या लिखेंगे, ज्ञात है। चालक को 5 वोल्ट, वोल्ट किसका मात्रक है, वैद्युत विभव का, वोल्ट किसका मात्रक है, वैद्युत विभव का। तो अगर किसी चालक को 5 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर, अब देखिए यहाँ पे वैद्युत विभव लोगे कि ये वाला फॉर्मूला लोगे, कौन सा फॉर्मूला लोगे, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोले, किसी चालक को 5 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर चालक में 10 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, कार्य की गणना कीजिए। यहाँ पे कोई अनंत से रिलेटेड बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे कहीं अनंत का शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। तो इसका मतलब आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, ये, क्योंकि इस जो फॉर्मूला है ये वैद्युत क्षेत्र के अंदर का फॉर्मूला है, और यहाँ पे अनंत की बात की जाती है। तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। तो वो जो बैटरी है, उस बैटरी की विभवांतर कितनी है, 5 वोल्ट, क्योंकि विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। तो इसलिए डेल वी का मान क्या लोगे, 5 वोल्ट। तो ज्ञात है क्या, डेल वी बराबर 5 वोल्ट। ठीक, अगर आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो गलत, क्योंकि यहाँ पे अनंत की कोई बात हो ही नहीं रही है। तो इसलिए आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। तो डेल वी बराबर 5 वोल्ट, क्योंकि यहाँ पे 5 वोल्ट दिया है और विद्युत विभवांतर का जो मात्रक होता है वोल्ट, तो इसलिए आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। जोड़ने पर चालक में 10 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, मतलब कूलाम क्या है, आवेश है। तो आवेश किससे लिखते हैं, क्यू से लिखते हैं। तो क्यू यहाँ पे लिखा हुआ है, क्यू बराबर आवेश। तो आवेश को क्यू से लिखते हो, तो क्यू बराबर क्या है, 10 कूलाम। क्यू बराबर 10 कूलाम है।
ठीक, तो दो चीज़ पता है आपको, निकालना क्या है W, W क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आप जानते क्या है, तो यहाँ पे लिख दीजिए हम जानते हैं डेल V बराबर W बाई क्यू। तो W आपको निकालना है, इसका मतलब W बराबर क्या हो जाएगा, डेल V इंटू क्यू। अब डेल V का मान कितना है, डेल V का मान जो है वो कितना है 5, और क्यू का मान कितना है 10। तो 5 का 10 में गुणा कर दो कितना आ जाएगा 50, और W बराबर 50। अब कार्य है, W क्या है, W यहाँ पे जो दिख रहा है वो क्या है, कार्य, कहीं पे लिखा हुआ है W क्या है, कार्य, और कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो 50 जूल लिख दोगे। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो मैं ऊपर फार्मूला लिखवा दे रहा हूँ उस फार्मूले को भी आपको नोट करते हुए चलना है, ताकि आपको समझ में तो आए कि कौन से फार्मूले पे कौन सा क्वेश्चन हो रहा है। इससे आपको यही हेल्प मिलेगी कि आप अगर नोट्स बना रहे होंगे तो ऊपर फार्मूला लिख दिए, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन, फिर ऊपर फार्मूला लिख दिए, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो आपको टॉपिक ज़्यादा अच्छे से क्लियर रहती है। तो इसलिए हमने इस चीज़ को दिमाग में लगा के तब ये वीडियो को क्या करें, बना रहे हैं। हेलो बच्चों, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को अब हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो आपका इस फॉर्मूले के बेस पर है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है डेल V बराबर W के बटा Q, जिसमें डेल V क्या है, वैद्युत विभवांतर। अब इसको आप पढ़िए थोड़ा तो आपको कुछ समझ में आएगा क्वेश्चन में। 5 कूलाम वाले एक विद्युत आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, इसमें बात किसकी हो रही, वैद्युत क्षेत्र में, इसमें किसकी बात हुई, वैद्युत क्षेत्र में। तो जब वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएंगे तो वहां पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ए वाला, और जब अनंत की बात रहेगी तो ए वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इसमें वैद्युत क्षेत्र में ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, इसका मतलब क्या दिया है आपका, डेल V है, जो कि क्या करना है आपको निकालना है, डेल V है। तो डेल V क्या है, वैद्युत विभवांतर, मतलब क्योंकि उसमें एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाना, इसका मतलब एक बिंदु पर जो विभवांतर होगा वो कुछ और होगा, और दूसरे बिंदु पर जो विभवांतर होगा वो कुछ और होगा। तो यहाँ पे ये चीज आपको ध्यान रखना है। फिर क्या है, 25 जूल ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कितना ऊर्जा खर्चा करना पड़ता है, 25 जूल। तो क्या कर आगे बोल रहा है कि यदि पहले बिंदु का विभव 10 वोल्ट हो, तो पहले बिंदु का विभव यदि 10 वोल्ट हो तो दूसरे बिंदु का विभव कितना होगा। तो ये क्या है, क्वेश्चन है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। तो आपको क्या देखना है, इसमें 5 कूलाम वाले एक विद्युत आवेश। ठीक, तो इसमें देखिए जो जो चीजें दिया हुआ है उसे लिख दीजिए ज्ञात है, और ज्ञात क्या है, 5 कूलाम वाले। 5 कूलाम का मतलब एक विद्युत आवेश, 5 कूलाम वाले एक विद्युत आवेश, मतलब 5 कूलाम क्या है, आवेश है, कोई विद्युत आवेश है। उस विद्युत आवेश को किससे लिखते हो, क्यू से लिखते हो, जो कि यहाँ पे है, क्यू क्या है, आवेश है, और आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलाम। तो यहाँ पे 5 कूलाम दिए, तो आप समझ जाओगे कि क्यू का वैल्यू क्या है, इसमें दिया हुआ है। तो क्यू बराबर कितना है, 5 कूलाम। क्लियर। अब आगे क्या दिया हुआ है, वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने पर 25 जूल कार्य या 25 जूल ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। तो ऊर्जा में किसको लिखोगे, ऊर्जा जो है वो आप बोल सकते हैं कार्य या ऊर्जा, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हो, 25 जूल। 25 जूल का मतलब अगर आप कोई चीज कर रहे हो तो उसमें आपका क्या लग रहा है, ऊर्जा लग रहा है, तो वही चीज बोले कि 25 जूल ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। तो जूल का मतलब आपको समझ आना कि यहाँ पे कार्य वाला ही लिखना है। तो W बराबर कितना है, 25 जूल। आगे क्या है, यदि पहले बिंदु का विभव 10 वोल्ट हो, पहले बिंदु का विभव 10 वोल्ट है, तो मतलब पहले बिंदु का मतलब क्या लेंगे, V1 लेंगे आप। तो V1 बराबर कितना है, 10 वोल्ट, V1 बराबर 10 वोल्ट। तो दूसरे बिंदु का विभव ज्ञात करना है, मतलब आपको क्या करना है, V2 क्या करना है, ज्ञात करना है, V2 आपको ज्ञात करना है। अब आपको जानते क्या है कि ये क्या है, डेल V है, डेल V। तो आप नीचे क्या लिखेंगे, हम जानते हैं डेल V बराबर क्या है, W के बटा Q। और डेल V का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे दो चीज, एक V1 है एक V2 है, एक V1 है एक V2 है। तो इसमें क्या करेंगे, V2 में से V1 को माइनस कर देंगे। तो क्योंकि डेल V का मतलब होता है वैद्युत विभवांतर, वैद्युत विभवांतर का मतलब होता है कि दूसरे विभवांतर में से पहले विभवांतर को माइनस करना, घटाना। तो V2 क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1 बराबर W का मान कितना है,
25 तो इसकी जगह पे 25 लिख दो, और क्यू का मान कितना है 5 तो इसके जगह पे 5 लिख दो। अब देखिए यहाँ पे V2 आपको निकालना है, लिखा है ना दूसरे बिंदु का विभव कितना होगा, तो V2 आपको निकालना है, V1 का मान कितना है 10 वोल्ट, तो V2 माइनस V1 का मान 10 बराबर 25 में 5 से भाग दे दोगे कितना आ जाएगा 5। अब V2 बराबर कितना हो जाएगा, इस 10 को उस तरफ दे दो तो ये माइनस में है तो उस तरफ जाएगा, तो 10 प्लस 5 क्या हो जाएगा 10 प्लस 5। अब देखिए यहाँ पे V2 बराबर 10 और 5 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा 15। ये V2 क्या है दूसरे बिंदु का विभव, और विभव का मात्रक क्या होता है वोल्ट, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे 15 वोल्ट। तो यहाँ पे लिख दो आगे, अतः दूसरे बिंदु पर विभव या दूसरे बिंदु का विभव 15 वोल्ट होगा, 15 वोल्ट होगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन है। ओके, तो इस क्वेश्चन को आप लोग क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्लियर, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब क्या करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 को देख लिए। अब क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग क्या करेंगे स्टार्ट करेंगे, तो देखते हैं कैसे होता है। तो इस क्वेश्चन नंबर अब हम लोग क्या करेंगे 10 को देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है 118 वोल्ट पर एक बिंदु से 128 वोल्ट पर किसी बिंदु तक 2 कूलाम के एक आवेश को चलाने में कितना कार्य किया जाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहले कि क्या क्या दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में देखिए क्या क्या दिया हुआ है। 118 वोल्ट पर एक बिंदु से 128 वोल्ट पर किसी बिंदु तक 2 कूलाम आवेश के एक आवेश को चलाने में कितना कार्य किया जाता है। तो सबसे पहले क्या लिखना है हल, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे हल। हल के बाद आप क्या करेंगे, क्या क्या चीज दिया है। 118 वोल्ट पर एक बिंदु आवेश से 128 वोल्ट पर, मतलब 2 चीज दिया हुआ है। एक आपका V1 दिया है, तो लिखेंगे क्या ज्ञात है। एक क्या है, देखो इसमें 2 चीज दिया हुआ है, एक 118 वोल्ट दिया है, एक 128 वोल्ट दिया है। तो जो अधिक होगा उसे आप V2 मानेंगे और जो कम होगा उसे V1 मानेंगे। तो 118 वोल्ट क्या है कम है, तो इसे क्या मान लोगे V1 बराबर कितना है 118 वोल्ट, V1 बराबर 118 वोल्ट। क्लियर। दूसरा चीज क्या है, दूसरा चीज है V2 बराबर कितना है, V2 बराबर 128 वोल्ट, V2 बराबर 128 वोल्ट। किसी बिंदु तक 2 कूलाम का मतलब क्या है आवेश, तो Q बराबर कितना है 2 कूलाम। इतने चीज इस क्वेश्चन में क्या है दिए गए हैं। फिर आगे पूछा एक आवेश को चलाने में कितना कार्य किया जाता है। तो V2, V1 और Q 3 चीज दे दिया। आपको कौन सा फार्मूला लगाना होगा, ए वाला फार्मूला लगाना होगा, क्योंकि इसी वाले फार्मूला में आप V2, V1 करेंगे। इस वाले फार्मूला में V2 माइनस V1 नहीं होता है, समझ गए। इस वाले में V2 माइनस V1 होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम जानते हैं वैद्युत विभवांतर डेल V बराबर, या ऐसे लिख लो डेल V बराबर W की बटा Q। अब देखिए आपको इसमें क्या निकालना है, आपको इस क्वेश्चन में देखेंगे तो पूछ रहा है कितना कार्य किया जाता है। इसका मतलब W आपको क्या करना है, निकालना है, W आपको बताना है। तो W निकालना है, तो W बराबर क्या हो जाएगा, Q का इसमें गुणा करो तो इस तरफ बस W बचेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, W बराबर डेल V इंटू Q, और डेल V का मतलब क्या होता है V2 माइनस V1। और यहाँ पे 2 चीज मिल जा रहे हैं, इसलिए इसको क्या करेंगे ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, क्योंकि अगर ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखेंगे तो इसका मतलब जो Q है उसका गुणा केवल V1 में हो रहा है, तो इसलिए इसको ब्रैकेट में लिख देंगे ताकि Q का जो गुणा है वो V2 में हो और V1 दोनों में हो। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे W लिख लीजिए। इसका मतलब W बराबर क्या हो जाएगा, V2 का मान कितना है, V2 का मान 128 है, तो यहाँ पे क्या लिख दो 128 माइनस, ये ब्रैकेट में रहेगा 128 रहेगा ना। V2 का मान 128 है, फिर माइनस करो V1 का मान 118 है, 118, और Q का मान कितना है 2। क्लियर। तो अब क्या करेंगे आप, W का मान 128
माइनस 118, तो इसका मतलब W बराबर क्या हो जाएगा, 128 में से 118 को घटाओगे, 128 में से 118 को घटाओगे तो क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। और गुणा में क्या है, 2 है, तो 8 का गुणा 2 में करोगे 128 में से 118 को घटाओगे 10 मिलेगा, और 10 का गुणा 2 में करोगे 20, तो यहाँ पे W बराबर क्या हो जाएगा, 20 जूल। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, एक आवेश को चलाने में 20 जूल कार्य करना पड़ेगा। ये हो जाएगा इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। तो आप लोग इसका भी क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्या करेंगे हम लोग, अब जो क्वेश्चन पढ़ेंगे वो नेक्स्ट फार्मूले पे होगा, मतलब यहाँ तक आपका कोई और फार्मूला था, अब हम लोग क्या करेंगे, एक टर्म आता है प्रतिरोधकता, उस फार्मूले पे क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्लियर, तो इतना आप लोग क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे भी जो वीडियो बनेगा वहाँ पे नंबरिंग नहीं लिखी रहेगी, वहाँ पे बस टॉपिक लिखा रहेगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे ये कंफ्यूजन हो जाएगी कि नंबरिंग में हो सकता है आगे पीछे हो, तो इसलिए आप ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जब 11 से पढ़ेंगे तो वहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से करके बताया जाएगा। क्लियर है, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो इस फॉर्मूले पे होगा, R इक्वल टू रो इंटू L बाई ए, R बराबर रो गुणे L के बटा ए, जहाँ पे R क्या होता है, किसी चालक का प्रतिरोध होता है, रो क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध होता है, L क्या होता है, चालक की लंबाई होती है, और ए क्या होता है, चालक का क्षेत्रफल होता है। इसी फॉर्मूले से जैसे R बराबर रो इंटू L बाई ए हुआ, इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है, रो बराबर, यहाँ पे आपको सिंबल दिख रहा है, इस सिंबल को क्या कहते हैं, रो बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रो। ठीक, या अगर हिंदी में लिखना चाहते हो आप लोग तो ऐसे लिख सकते हो, इसको क्या बोलते हैं, रो। ठीक, तो यहाँ पे R बराबर रो इंटू L बाई ए, या रो बराबर R इंटू ए बाई एल। R क्या है, प्रतिरोध है, और इस प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ए क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, बस आपको समझ जाना कि तार की जो क्षेत्रफल होती है, जो एरिया होती है, वो क्या है, ए है, और इसका मात्रक, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, तो मीटर स्क्वायर हो गया। एल क्या है, तार की लंबाई है, और लंबाई हमेशा मीटर में नापी जाती है, मीटर, किलोमीटर, इस सब चीज़ों में नापी जाती है। तो यहाँ पे तार है तो तार की लंबाई मीटर में नापते हैं। ठीक, तार की लंबाई कभी किलोमीटर में जल्दी नहीं नापी जाती, क्योंकि वायर हमेशा मीटर में या सेंटीमीटर में होता है। ठीक, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। फिर आगे क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध होते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो ओम मीटर होता है। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा, क्वेश्चन में सबसे पहले आपको लिखना होगा हल। क्वेश्चन में क्या लिखना होगा, हल। हल के थ्रू आप लोग क्या करेंगे, देखेंगे इसमें क्या है, किसी पदार्थ की किसी यल लंबाई, मतलब क्या है, लिखेंगे ज्ञात है। सबसे पहले काम क्या करेंगे, ज्ञात है। इसमें क्या है, किसी पदार्थ की किसी एल लंबाई तथा ए मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम है। ठीक, इस क्वेश्चन को पढ़िए। तो यहाँ पे क्या है, फिर आगे क्या है, इसी पदार्थ किसी अन्य तार, मतलब एक तार कोई है फिर दूसरा तार है। ठीक, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले ज्ञात है, फिर उसमें लिखेंगे पहले तार की लंबाई, पहले तार की लंबाई कितना है, यल। ठीक, पहले तार की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, यल। इसको मीटर भी लिख सकते हैं, या बस एल भी लिख सकते, एल नहीं लिख सकते, एल मीटर में ही लिखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक, एल मीटर। तथा मोटाई कितना है, ए। तो क्या लिखेंगे, मोटाई का मतलब क्या हो गया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे है, तो मोटाई कितना है, ए। तो यहाँ पे लिख दीजिए मोटाई बराबर कितना हो जाएगा, ए कितने में हो जाएगा, मीटर स्क्वायर में। ये किसमें हो जाएगा, मीटर स्क्वायर में। ठीक, अब आगे क्या पूछ रहा है, अगर इस तार का जो यल मीटर लंबा है और ये मीटर स्क्वायर क्या है, इसका मोटाई है। ठीक, उसका मोटाई कितना है, ए मीटर स्क्वायर। फिर आगे बोला कि उसका प्रतिरोध कितना है, तो प्रतिरोध कितना है, उसका प्रतिरोध R बराबर कितना है, 4 ओम। R बराबर कितना है, 4 ओम। R बराबर क्या है, 4 ओम। तो 3 चीज पहले तार का दिया हुआ है। तो इस वाले फॉर्मूले को देखिए, इसमें क्या दिख रहा है, यल दिख रहा है, यल दिख रहा है, ए दिख रहा है,
ए दिख रहा है और आर दिख रहा है, आर दिख रहा है। तो क्या नहीं दिख रहा है? रो। क्या है? रो नहीं दिख रहा है। ठीक। और लास्ट में देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या है, किसी पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध। ठीक। तो ये आपका पहले तार की लंबाई है, पहले तार की मोटाई है और पहले ही तार का प्रतिरोध है, ये नहीं कि दूसरे वाले तार का प्रतिरोध है। ठीक। तो क्या लिखेंगे? फिर क्या लिखेंगे? हम जानते हैं ये वाला देखिए आप फॉर्मूला, इसमें देखिए यहां से रो बराबर क्या है? आर इंटू ए बाई एल। और यहाँ पे क्या दिख रहा है? एल भी दिख रहा है, ए भी दिख रहा है, आर भी दिख रहा है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं आप लोग? रो बराबर आर इंटू ए के बटा एल। ठीक। रो बराबर आर इंटू ए के बटा एल, क्योंकि यहाँ पे एल भी है, आर भी है और ए भी है, तो ये तीनों है। तो आपको रो नहीं दिया तो रो आपको यहाँ से निकालना है। तो रो बराबर क्या हो जाएगा? आर का वैल्यू इसमें दिया है, आर का वैल्यू 4 है, तो आर की जगह पे आप क्या रख लीजिए? 4 रख लीजिए। ए का दिया है, ए का ए ही दिया है, तो ए रख लो और यल का यल है। ठीक। तो ये क्या है? इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? पहले तार का, यहाँ पे लिखेंगे आप पहले तार का विशिष्ट प्रतिरोध, पहले तार का क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध, जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल रो है और उसकी जो प्रतिरोध है वो क्या है? 4 है। और एरिया कितनी है नहीं पता है, एरिया ए दिया हुआ है और लंबाई कितनी है? यल है। तो इसको समीकरण 1 मानिए। अब आगे पढ़िए, किसी पदार्थ की किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई यल के बटा 2 तथा मोटाई 2a है। ठीक। तो क्या लिखेंगे? दूसरे तार के लिए, यहाँ पे लिखेंगे दूसरे तार के लिए, दूसरे तार। तो यहाँ पे देखिए क्या है? दूसरे तार के लिए। तो दूसरे तार के लिए क्या हो जाएगा? आपको पहले तो रो मान ही चुके हैं। दूसरे तार के लिए जिसकी लंबाई यल के बटा 2 है तथा मोटाई कितना है? 2 है। तो इसी पदार्थ के दूसरे तार का प्रतिरोध क्या होगा? तो देखिए जो तार का प्रतिरोध होता है वो क्षेत्रफल, लंबाई, ये सब पे डिपेंड नहीं करता है। ये जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो क्षेत्रफल और लंबाई पे निर्भर नहीं करता। तो इसलिए क्या लिख देंगे? दूसरे तार के लिए विशिष्ट प्रतिरोध दूसरे तार का क्या हो जाएगा? रो बराबर क्या होगा? उसका तार का प्रतिरोध आपको निकालना है। तो इस क्वेश्चन में क्या निकालना है? प्रतिरोध निकालना है। तो आप कौन सा यूज करोगे? ये वाला। दूसरे तार के लिए आपको क्या निकालना है? प्रतिरोध निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? प्रतिरोध। और यहाँ पे आप r बराबर 4 मान चुके, इसलिए दूसरे तार के लिए आप r2 मान लेंगे। ठीक। r2 बराबर क्या हो जाएगा? r2 बराबर हो जाएगा रो इंटू r2। ये दूसरे तार का प्रतिरोध निकालें। तो इसमें देखिए दूसरे तार का क्या क्या दिया है? दूसरे तार के लिए कुछ चीजें दी हुई हैं। दूसरे तार के लिए दिया है लंबाई, तार की लंबाई L2 बराबर कितना है? L/2। ठीक। और मोटाई कितना है? मोटाई क्या होता है? क्षेत्रफल a बराबर क्या है? या a2 बराबर कितना है? 2a। a2 बराबर क्या है? 2a। ठीक। या तो ऐसे मान सकते हैं a2 यहाँ पे किसी दूसरे नंबर से ले लो, a2 यहाँ पे आप छोटा ले लो, मतलब कोई अलग नंबर रहे या ताकि कंफ्यूजन ना हो, बस और कुछ नहीं लिखना है। ठीक। आप a2 ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। तो दूसरे तार के लिए तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? R2 के लिए यहाँ पे क्या था? R क्या था? प्रतिरोध। तो यहाँ पे R तो हो ही गया है, प्रतिरोध आपको निकालना है। आपको दिया क्या है? इसमें जरूरत क्या है? रो की जरूरत है। तो विशिष्ट प्रतिरोध रो लिख लो यहाँ पे, क्योंकि विशिष्ट प्रतिरोध तार की लंबाई और क्षेत्रफल पे निर्भर नहीं करता। तो यहाँ पे रो लिख लो। फिर क्या है? यल है, तो यल होता है, लेकिन यहाँ पे यल को कितना कर दिया गया? दूसरे तार का जो लंबाई है कितना कर दिया गया? आधा कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यल की बटा 2 हो जाएगा। और क्या है? यहाँ पे a है तो a2 है, क्योंकि ये दूसरे तार की बात हो रही, तो a2 का वैल्यू कितना है? 2a है, तो यहाँ पे 2a लिख दोगे। ठीक। अब क्या करोगे? अब यही चीज आपको ध्यान रखना, ये यल के बटा 2 है और बटा में 2a है, तो इसका मतलब 2 का इस 2a में क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। तो यल रो इंटू यल के बटा 2 2 जा 4a।
ये क्या हो जाएगा, R2 का वैल्यू हो जाएगा। अब आगे आप क्या देखेंगे, अब आगे आपको देखना है, अब क्या करिए 1/4 क्या कर लीजिए, आप कॉमन कर लीजिए, 1/4 आप कॉमन कर लीजिए, तो R2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, R2 बराबर 1/4 रो इंटू यल के बटा ए। ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी R2 बराबर 1/4 रो इंटू एल के बटा ए। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, इस वाली इक्वेशन को आप अगर देखिए, इस वाली इक्वेशन को हम यहाँ पे लिखते हैं, रो बराबर क्या है 4 इंटू 4 इंटू ए के बटा यल। इस यल का इसमें गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा, रो इंटू यल, और ए से भाग दे दो तो क्या हो जाएगा, ए आ जाएगा नीचे, और यहाँ पे बचेगा क्या 4। तो रो इंटू यल के बटा ए का वैल्यू किसके बराबर 4 है, तो रो इंटू यल के बटा ए का वैल्यू कितना है 4 है, तो उसकी जगह पे क्या लिख लोगे 4, तो 1/4 गुणे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 1/4 गुणे 1/4, तो 1 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा R2, तो R2 बराबर क्या हो जाएगा 1 ओम। और यही आप लोगों को क्या करना था, निकालना था, यही इस क्वेश्चन में आपको पता लगाना था। ठीक है, तो एक बार अगर फिर से आप देखना चाहते हो तो इसको देख सकते हो, पहले तार की जो लंबाई है वो यल मीटर है और मोटाई ए है और उसका प्रतिरोध 4 ओम है। क्लियर। फिर आप लोग जानते क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर क्या होता है आर गुणे ए के बटा यल। यहाँ पे लिखा हुआ है रो बराबर आर गुणे ए के बटा यल, ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आर का जो वैल्यू था एक क्वेश्चन में 4 दिया था, तो इसकी जगह पे आर की जगह पे 4 लिख दिया और ए के बटा यल हो गया। फिर दूसरे तार के लिए क्या है L2, दूसरे तार के लिए जो तार की लंबाई है उसे L2 मानेंगे, जो कि कितना है यल के बटा 2 दिया हुआ है, और उस तार की मोटाई जिसको A2 मानोगे उसका वैल्यू कितना है 2A है। ठीक, और आपको निकालना क्या है, आपको दूसरे तार का क्या निकालना है, प्रतिरोध निकालना है। तो R2 बराबर क्या हो जाएगा रो इंटू L2 के बटा 2A, और L2 का वैल्यू क्या है यल के बटा 2, तो यल के बटा क्या किए 2 यहाँ पे लिख दिए, और 2A A2 का जो वैल्यू है वो 2A है। ठीक, अब क्या करोगे, ये जो 2 है वो इसके साथ गुणा में हो जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा। अब 1/4 कॉमन कर लोगे तो बचेगा क्या, रो इंटू यल के बटा ए, तो रो इंटू यल के बटा ए हो जाएगा, और रो इंटू यल के बटा ए का यहाँ से वैल्यू हमने निकाल के आपको बता दिया। ठीक, कि कितना आ रहा है 4 आ रहा है, तो इसके जगह पे 4 रख दो, तो 4 से 4 कट जाएगा, R2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 ओम। तो यही था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। तो बच्चों अब हम लोग देखते हैं इस फॉर्मूले पे आधारित क्वेश्चन, जो कि विशिष्ट प्रतिरोध पे एक क्वेश्चन हो चुका है, इसके पहले हमने कराया था, जो कि इसी फॉर्मूले पे हुआ था। यहाँ पे R क्या है, प्रतिरोध है, R प्रतिरोध है, L क्या है, तार की लंबाई है, A क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो इसी फॉर्मूले पे बेस हम लोग सेकंड क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, मैग्नीन का विशिष्ट प्रतिरोध 44 × 10⁻⁸ ओम मीटर है। इसके 2 मीटर लंबे तथा 2.2 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर परिच्छेद क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसमें देखिए क्या क्या दिया है, एक विशिष्ट प्रतिरोध दिया है, एक विशिष्ट प्रतिरोध दिया है, दूसरा क्या दिया है 2 मीटर लंबा, और तीसरा क्या दिया है 2.2 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर परिच्छेद क्षेत्रफल, मतलब 3 चीज दिया है और कोई चीज पूछ रहा है। तो सबसे पहले जो जो दिया है उसे आप लिख लीजिए। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले हल, फिर हल में क्या लिखेंगे ज्ञात है, हल में क्या लिखेंगे ज्ञात है। तो क्या क्या आपको पता है इसमें, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध को किस अक्षर से लिखते हैं, रो से लिखते हैं, इस लेटर को क्या बोलते हैं रो बोलते हैं। तो विशिष्ट प्रतिरोध को क्या लिखते हैं, रो से लिखते हैं आप लोग, और रो बराबर कितना दिया है 44 गुणे, रो बराबर है 44 गुणे 10⁻⁸ ओम मीटर। ठीक, दूसरा चीज क्या दिया है 2 मीटर लंबी, मतलब जो तार है उसकी लंबाई किससे लिखते हो, यल से लिखते हो, यल से चालक या तार की लंबाई लिखते हो। तो यल बराबर क्या दिया है, यल बराबर दिया है 2 मीटर, यहाँ पे लिख लो 2 मीटर। फिर तीसरा चीज क्या दिया है 2.2 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर परिच्छेद क्षेत्रफल, मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो ए दिया है इसी को परिच्छेद क्षेत्रफल भी बोलते हैं। ठीक, या तो ऐसे आप समझ सकते हैं कि मीटर स्क्वायर दिया, इसका मतलब क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। तो इसको किस अक्षर से लिखते हैं, ए से लिखते हैं। तो ए बराबर कितना है, ए बराबर क्या है 2.2 × 10⁻⁶ मीटर का स्क्वायर। ठीक, तो 3 वैल्यू दिया है, आपको क्या करना है तार का प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो क्या लिखेंगे, हम जानते हैं
आर बराबर क्या होता है, रो इंटू यल बाई ए। तो रो का मान कितना है 44 गुणे 10⁻⁸ और एल का मान कितना है 2 मीटर है, एल का मान 2 मीटर है और ए का मान कितना है 2.2 गुणे 10⁻⁶। ठीक, तो ए क्या है, ए का मान है। अब क्या करेंगे आप लोग, अब 44 का गुणा 2 में कर दो तो कितना हो जाएगा, 44 दूनी 88 गुणे 10⁻⁸ के बटा क्या कर दोगे 2.2 और ये तो 10⁻⁶ दिख रहा है, ये क्या होगा, ये जो 10⁻⁶ दिख रहा है ये ऊपर चला जाएगा। तो ये क्या होगा, 10⁻⁶ ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो 10 का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, अब क्या करेंगे, 2.2 है, इससे क्या करना है 88 में भाग देना है। 2.2 से किस में देना है भाग, 88 में। तो 2.2 से अगर 88 में भाग देंगे तो यह देखिए कैसे दिया जाता है, 2.2 भागे 88। ठीक, तो अगर 2 से 8 कितने बार में जाता है, 2.2 का मतलब 2 रुपये 20 पैसे। इसको समझिए आप लोग, 2.2 का मतलब क्या हो गया 2 रुपये 20 पैसे। तो 2 रुपये 20 पैसे से 8 को भाग देना है क्योंकि 88 तो बहुत बड़ा होगा, 8 फुट इससे बड़ा है। तो क्या करोगे, यहाँ पे कितने बार में, 3 बार में जाएगा, तो 2 3, या ऐसे आप कर सकते हो, ऐसे इस तरीके का दिमाग आप लोग मत लगाइए। आप क्या करिए कि ऊपर भी 10 से गुणा कर दीजिए, नीचे भी 10 से गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पे किसके बराबर है, आर है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर 88 गुणे 10, यहाँ पे क्या है 88 गुणे 10 गुणे 10⁻⁸ में से 10⁻6 घट जाएगा तो क्या बचेगा, 10⁻2 बचेगा। नीचे क्या है, नीचे भी 2.2 है और ऊपर आपने यहाँ पे 10 से गुणा किया तो इसका मतलब नीचे भी 10 से गुणा करना होगा। तो अब क्या करेंगे, 88 का गुणा 10 में करेंगे 880 भागे कितना हो जाएगा 22 और यहाँ पे क्या हो जाएगा गुणे 10⁻2। अब 22 से 88 कितने में बार में जाता है, 4 बार में, और फिर क्या हो जाएगा, 0 बचा है तो 0 यहाँ पे लिख दोगे गुणे 10⁻2। ठीक, तो यहाँ पे 10⁻2 है, तो 10⁻2 को क्या लिख सकते हो, 40 के बटा 100 लिख सकते हो। और इसका मतलब अगर 40 में 100 से भाग दोगे तो 0.4 आ जाएगा आर का मान। तो आर का मान 0.4 क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। ठीक, आर का मान 0.4 ओम। तो ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा जो आपके सामने दिख रहा है। तो ये क्या है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूले के आधार पे जो क्वेश्चन होगा। मतलब ये फॉर्मूले पे 2 क्वेश्चन हम लोग क्या कर चुके हैं। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। अब हम लोग W क्या है, इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन आ सकता है, इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन आ सकता है, इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन आ सकता है और इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन आ सकता है। मतलब आपको वहाँ पे सोचने में प्रॉब्लम हो सकती है कि हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करें। आप ये वाला पढ़ के गए, हो सकता है क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला का यूज हुआ। आप ये वाला पढ़ के गए हो, क्वेश्चन में हो सकता है ये वाला फॉर्मूला यूज हुआ। तो कौन सा फॉर्मूला कैसे आता है और किस तरीके से हम लोग यूज करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले W क्या है, यहाँ पे W लिखा हुआ है, तो W यहाँ पे क्या है, कार्य है। W क्या है, कार्य है। V क्या है, V विभवांतर है। Q क्या होता है, Q को आवेश कहते हैं। Q को क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। ठीक, और I यहाँ पे देख रहे हैं तो I को क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। I को क्या बोलते हैं, धारा। T को क्या बोलते हैं, T मीन्स होता है टाइम, और टाइम को क्या बोलते हैं, समय बोलते हैं। ठीक, तो T से समय हो गया। R यहाँ पे दिख रहा है, R को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। ठीक, तो ये सब क्या है, कुछ टर्म हुए हैं जो कि मैंने आपको बता दिया कि किसको क्या चीज कहा जाता है। क्लियर है। अब देखिए जो W जो कार्य होता है, कार्य का मात्रक आप पहले से जानते होंगे, जूल होता है। तो जब भी इसका आंसर आएगा, अगर क्वेश्चन में कार्य पूछेगा तो उसे क्या लिखेंगे, जूल में लिखेंगे। क्लियर है। तो W बराबर क्या होता है, कार्य, या W बराबर कार्य होता है। कार्य बराबर क्या होता है, विभवांतर गुणे आवेश होता है। कार्य बराबर क्या होता है, विभवांतर गुणे आवेश। तो विभवांतर को विभवांतर लिख दो और गुणा का चिन्ह तो गुणा लिख दो। अब क्यों को क्या बोलते हैं, आवेश बोलते हैं। आवेश बराबर क्या होता है, धारा गुणे समय होता है। आवेश बराबर क्या होता है, धारा गुणे समय। तो क्यों की जगह पे I गुणे T लिखिए। I को धारा कहते हैं, T को समय बोलते हैं। तो क्यों की जगह पे IT लिख दिए, तो V का गुणा IT हो गया, तो क्या हो गया, VIT हो गया। ठीक, फिर W बराबर क्या हो गया, VIT हो गया। अब क्या करेंगे,
यहाँ पे वी आई टी हो गया, तो ये भी क्या हो गया, जूल में ही हो गया, ये वी आई टी भी क्या हो गया, एक तरीके से जूल में ही हो गया, क्योंकि कार्य को हमेशा जूल में नापा जाता है। अब यहाँ पे वी आई टी दिख रहा है। अब आप जानते होंगे कि v बराबर क्या होता है, आई आर होता है। ये किस नियम से होता है, ओम के नियम से। v बराबर क्या होता है, आई आर होता है। तो v की जगह पे आई आर लिख दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई आर, और बाहर क्या है, यहाँ पे आई टी आपको दिख ही रहा है, तो आई टी यहाँ पे लिखा गया है। तो अब आई का गुणा आई में होगा तो क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे आपको बीच में आर दिख रहा है तो आर है, और टी दिख रहा है तो यहाँ पे टी है। ठीक, अब क्या देखते हैं, अब देखो यहाँ पे क्या है, आई स्क्वायर आर टी डब्ल्यू का। तो इस वाले फॉर्मूले पे भी क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, आ सकते हैं, इस वाले फॉर्मूले पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या दिख रहा है, वी स्क्वायर आर स्क्वायर कर लिया, तो आपको कैसे पता चलेगा कि वी स्क्वायर आर स्क्वायर कैसे होगा। तो यहाँ पे देखिए इस वाले v इक्वल टू आई आर है, तो अगर i का वैल्यू निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, v की बटा r बराबर क्या हो जाएगा, i हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बटा आर स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर कर देंगे, वी स्क्वायर का भी और आर स्क्वायर का। तो आई स्क्वायर की जगह पे वी स्क्वायर बटा आर स्क्वायर इसी तरीके से यहाँ पे रखा गया, और आर है तो आर है, और यहाँ पे टी है टी है। तो यहाँ पे आर गुणा हो रहे हैं और आर स्क्वायर से भाग हो रहे हैं, एक आर से एक आर कट जाएगा, बचेगा केवल एक आर, तो वी स्क्वायर बटा आर बचेगा और उसमें टी का गुणा हुआ है। तो ये ऐसे क्या है, ये सब क्या है, फॉर्मूले हैं। और इस फॉर्मूले पे हम लोग क्या करेंगे, अब क्वेश्चन को जो आपके ऊपर दिख रहा है बोर्ड पे, उस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन को रीड करते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखिए आप लोग, यदि 140 वोल्ट विभवांतर वाले विद्युत उपकरण द्वारा 12 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है तो उपकरण में व्यय ऊर्जा का मान क्या होगा। विद्युत का जब भी सवाल लगाया जाता है आपको ध्यान रखना है कि जो वैल्यू ऊपर दिया है उसको पहले आप क्या करेंगे, लिखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हल लिखने के बाद क्या करेंगे, ज्ञात है मतलब जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में कौन कौन सा वैल्यू दिया है आप बताइए। 140 वोल्ट विभवांतर, तो विभवांतर कहाँ पर है, विभवांतर का मतलब ये जो V आपको दिख रहा है ये क्या है, विभवांतर है। ठीक, फिर आगे क्या बोल रहे हैं, वाले विद्युत उपकरण द्वारा 12 कूलाम, कूलाम का मतलब क्या होता है, आवेश। 12 कूलाम, 12 कूलाम का मतलब अगर आपको देखिए क्वेश्चन में समझना है मात्रक के थ्रू, क्वेश्चन में आपको मात्रक के तौर पे भी समझना है कि आप कूलाम लोगे कि क्या लोगे। ठीक, तो यहाँ पे कूलाम का मतलब क्या हो गया, आवेश। तो आवेश को किस अक्षर से लिखते हो, क्यों। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या दिया, एक विभवांतर दिया है, विभवांतर को V से लिखते हैं जो कि कितना है, 140 वोल्ट, 140 वोल्ट है, और क्या है, आवेश है। तो आवेश कितना है, आवेश को किस अक्षर से लिखते हो, क्यों से लिखते हो। तो क्यों का मान कितना है, 12 कूलाम, क्यों का मान 12 कूलाम। तो इस क्वेश्चन में दो वैल्यू दिया है, और उपकरण में व्यय ऊर्जा का मान तो लिखेंगे यहाँ पे, हम जानते हैं व्यय ऊर्जा को किससे लिखते हो, W से, व्यय ऊर्जा को W से लिखते हो। अब W के सामने तो बड़ी सारे फार्मूले हैं, एक ये वाला भी है, एक ए वाला भी है, एक ये वाला भी है, एक ये वाला है, बहुत सारे फार्मूले। अब आपको समझ में आ गया कौन सा फार्मूला हम यूज करें। तो आप देखिए कि यहाँ पे कौन कौन सा वैल्यू दिया है, एक V दिया है, एक Q दिया है, एक V दिया है, एक Q दिया है। तो इसमें देखो एक V दिया है, एक Q दिया है, तो हम लोग कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, इस पहले वाले फार्मूले को ही क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे। तो इसको क्या करते हैं, इस वाले फार्मूले को यूज करेंगे। तो W बराबर कितना है, V गुणे Q, W बराबर क्या है, V गुणे Q, और V का मान कितना है, 140, और Q का मान कितना है, 12। अब 12 का गुणा 14 में कर दो, तो 12 का गुणा 14 में कैसे करोगे, जब 12 का गुणा 140 में करूँ तो यहाँ पे 140 गुणे 12 हो गया। तो 2 का गुणा 0 में 0, 2 का गुणा 4 में 8, और 2 का गुणा 1 में 2, और 1 का गुणा 0 में 0, 1 का गुणा 4 में 4, और 1 का गुणा 1 में 1। तो 0, 8, 6 और 1680 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1680। अब ये क्या निकाल दें, W का मान, और W का मान किस में लिखा जाता है, जूल में लिखा जाता है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, जूल। तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपकी बोर्ड पे दिख रहा है उस फर्स्ट क्वेश्चन का क्या है, सॉल्यूशन है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। अब क्या करेंगे, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो बच्चों अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक हीटर में 3 एम्पियर की विद्युत धारा, मतलब धारा का मान दे दिया गया है, 20 सेकेंड मतलब
समय का मान दे दिया गया है, प्रवाहित किया जाता है। यदि हीटर के तार का प्रतिरोध का मान दे दिया गया है तो कितनी ऊर्जा व्यय होगी। ठीक, तो मतलब 3 चीज का मान दिया है और चौथा चीज क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले हल, फिर क्या लिखेंगे, दिया है। क्या लिखेंगे, दिया है, मतलब जो क्वेश्चन में दिया है उससे लिख लो, दिया है। दिया क्या क्या है, देखते हैं क्या क्या दिया है। एक हीटर में 3 एम्पियर की विद्युत धारा इसमें दिया है। तो विद्युत धारा को किस अक्षर से लिखते हैं, विद्युत धारा को लिखते हैं आई से। तो यहाँ पे लिखो कि दिया है विद्युत धारा स्मॉल आई बराबर कितना है, 3 एम्पियर। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, 3 एम्पियर। ठीक, 20 सेकेंड का मतलब इसमें क्या दे दिया, समय दे दिया। तो समय को किससे लिखते हैं, टी से। टी बराबर कितना है, 20 सेकेंड। ठीक, फिर आगे क्या पूछा, यदि तार का प्रतिरोध 250 ओम, तार का प्रतिरोध, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, तार का प्रतिरोध। तार का प्रतिरोध कितना है, तार के प्रतिरोध को आर से लिखते हो, यहाँ पे लिखा हुआ आर बराबर प्रतिरोध। प्रतिरोध कितना है, 250, और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम, जो कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे लिख दो 250 ओम। अब क्या पूछ रहा है, कितनी ऊर्जा व्यय। तो यहाँ पे लिखोगे, हम जानते हैं व्यय ऊर्जा W बराबर, अब कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे बताओ हमें, ए वाला यूज करोगे कि ए वाला की ए वाला की ए वाला। तो आपको क्या देखना है कि कौन कौन सा वैल्यू इसमें दिया है, जो जो वैल्यू दिया है वो उस फॉर्मूले में वैल्यू खोजो। तो यहाँ पे क्या है, आई किसमें है, आई इसमें है, नहीं है तो ये वाला फॉर्मूला खत्म। आई इसमें है, नहीं है तो ये वाला फॉर्मूला खत्म। आई इसमें है तो ये वाला फॉर्मूला हो सकता है। फिर क्या है, टी है, टी समय है तो टी भी इसमें है, हाँ है, तो ये फॉर्मूला हो सकता है। फिर क्या है, आर है, तो आर भी इसमें है, हाँ है। तो इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला क्या करोगे, यूज करोगे, क्योंकि इसमें तीनों चीजें हैं। तो W बराबर ये वाला फॉर्मूला क्या है, आई स्क्वायर आर टी। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, आई स्क्वायर आर टी। क्लियर है। अब क्या करोगे, आई का वैल्यू कितना है, 3 है, तो यहाँ पे 3 रख दो, और स्क्वायर है आई का, तो आई का स्क्वायर कर दो। फिर आर है, आर का मतलब क्या है, प्रतिरोध। तो प्रतिरोध का मान कितना है, 250, तो यहाँ पे 250 ले दो, गुणा का चिन्ह लगा दो। गुणे टी का मतलब क्या है, समय का मान कितना है, 20, तो 20 सेकेंड लिख दो यहाँ पे। ठीक है। अब क्या करोगे, 3 का जब स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 गुणे 250 गुणे 20। ठीक, अब क्या करो, सबका गुणा कर दो। अब सबका गुणा कैसे करोगे, 9 गुणे 25 का गुणा किस में करोगे, 2 में, तो 25 का गुणा 2 में करोगे तो क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब इसके आगे एक जीरो है, एक जीरो इसके आगे, तो 2 जीरो यहाँ पे लगा दो। अब 9 का गुणा 5 में करोगे तो 45 हो जाएगा। 5 के पीछे कितना जीरो है, 3, तो यहाँ पे 3 जीरो लगा दो। और W का मान ये क्या हो गया, निकल गया। तो W बराबर क्या हो गया, 45,000, और W का मात्रक क्या है, जूल। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, 45,000 जूल। ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि देखते हैं कि किस फॉर्मूले पे होता है। मतलब आपको हमने बता दिया कि इस चैप्टर में इस फॉर्मूले पे जितने भी क्वेश्चन होंगे उस सारे क्वेश्चन को बताऊंगा। क्लियर है। तो एक इस क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस फॉर्मूले के बेस पर देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछा है और क्या क्या दिया हुआ है। तो पढ़िए इसे, यदि किसी चालक में 5 एम्पियर की धारा, मतलब यहाँ पे क्या दिया है, 5 एम्पियर की धारा, मतलब धारा का मान दिया हुआ है 15 सेकेंड, तो इसका मतलब क्या दे दिया, समय का मान दे दिया, के लिए प्रवाहित करने पर व्यय हुई ऊर्जा का मान दे दिया। तो क्या पूछा है, प्रतिरोध। ठीक, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल, और जो जो दिया है उसे लिख लीजिए, दिया है। देने को क्या क्या इसमें दिया है, पहला चीज धारा को किससे लिखते हैं, आई से लिखते हैं। आई का मान कितना है, 5 एम्पियर, 5 एम्पियर ये दिया हुआ है। ठीक,
फिर धारा कितने सेकंड तक, 15 सेकंड। तो टी का मान कितना दिया है, 15 सेकंड। सेकंड क्या होता है, समय देखते हो, समय में ही सेकंड आता है ना, तो टी क्या है, समय है, और समय का मान कितना है, सेकंड है। फिर क्या है, सेकंड के लिए प्रवाहित करने पे व्यय हुई ऊर्जा, ऊर्जा को किससे लिखते हो, डब्ल्यू से लिखते हो। तो डब्ल्यू का मान कितना है, 45 गुणे 10⁻³ जूल। ये तीन चीज दिया हुआ है, और क्या पूछ रहा है, आर पूछ रहा है। इसमें प्रतिरोध की गणना कीजिए, आर पूछ रहा है। तो क्या लिखेंगे, हम जानते हैं, अब आपको जो जानते हैं वो समझना है यहाँ से। जो आप जानते हो कहाँ से समझना है, यहाँ से, कि आप वाकई में जानते कि नहीं। तो इसमें क्या है, आई है, तो आई कहाँ पे, इस वाले में है। टी है, टी कहाँ पे, इस वाले में है। आर है, तो आर तो आपको निकालना है, आर भी इस वाले में है। और डब्ल्यू कहाँ पर, वो भी है। तो मतलब इस वाले फॉर्मूले में भी आप यही वाला फॉर्मूला लगाओगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, यही वाला फॉर्मूला। तो क्या जानते हो आप लोग, डब्ल्यू बराबर क्या जानते हो, आई स्क्वायर आर टी। डब्ल्यू बराबर आई स्क्वायर आर टी। आपको निकालना क्या है, ए आर निकालना है। तो क्या करोगे, आर को इधर आने तो बाकी सबसे भाग दे दो। तो डब्ल्यू के बटा क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर टी बराबर आर हो जाएगा। अब इसे कैसे लिख सकते हो, इसे ऐसे भी लिख सकते हो, आर बराबर डब्ल्यू के बटा आई स्क्वायर टी। और डब्ल्यू का मान कितना है, 45। तो डब्ल्यू की जगह पर 45 गुणे 10⁻³ है, तो 10⁻³ लिख लो। बटा में आई क्या है, आई का मान 5 है, तो 5 लिख लो। और यहाँ पे आई का स्क्वायर हुआ, तो 5 का स्क्वायर कर दो, गुणा, गुणे में टी है, टी का मतलब समय, समय का मान कितना है, 15 है, तो 15 लिख दो। अब क्या करना है आपको, 45 और नीचे 15 है, तो 15 से 45 को काट दो, 15 एक कम 15, 15 से यहाँ 45, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 गुणे 10⁻³ और नीचे क्या है, 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर मतलब कितना हो गया, 25। ठीक है, अब क्या करेंगे, 10⁻³ का मतलब क्या होता है, 10⁻³ कोई संख्या ऐसे है 10⁻³, तो इसका मतलब होता है 10 गुणे 10 गुणे 10। तो 10 गुणे 10 गुणे 10 करेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1000। अब 1000 गुणे कितना है यहाँ पे 3, तो 1000 गुणे 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3000। तो यहाँ पे इस पूरे का मतलब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे एक इसके बराबर आ रहा है, आर के भी बराबर आ रहा है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, आर बराबर 3000। कैसे 3000 आया आप अभी देखिए, तो 3000 के बटा 25। अब 25 से 3000 में भाग दे दो, तो यहाँ पे लिखो 3000 भागे 25। तो 25 से कम 25, शेष 5 बचेगा, 0 उतार दो तो 0, 25 दूनी 50, तो यहाँ पे 50 हो जाएगा, कट जाएगा पूरा, एक 0 बचा, 0 को यहाँ उतारोगे नहीं जाएगा, यहाँ पे कर दो। ठीक, तो 25 से 3000 में भाग दोगे, कितने बार में जाएगा, 120 बार में। ये क्या है, आर का वैल्यू, जो कि क्या है, प्रतिरोध की गणना कर रहे हो आप। ठीक, तो आर बराबर क्या है, प्रतिरोध, यहाँ पे लिख दो प्रतिरोध, प्रतिरोध आर बराबर 120। अभी एक क्वेश्चन को छोड़ दोगे तो गलत है। अब देखना है आर का मात्रक क्या होता है। तो आर का मात्रक क्या है, यहाँ पे ओम, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, ओम। तो एक क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्लियर है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसी क्वेश्चन या इसी फॉर्मूले के बीच क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, तो बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, एक विद्युत बल्ब में 0.44 एम्पीयर धारा प्रवाहित होने पर इसमें 440 जूल ऊर्जा प्रति सेकंड व्यय होती है। तो बल्ब के सिरों पर विभवांतर की गणना कीजिए। तो सबसे पहले पढ़े 0.44 एम्पीयर, ये धारा का मान दिया हुआ है, 440 जूल, ये किसका मान है, ऊर्जा का मान है। प्रति सेकेंड, यहाँ पे देखिए आप कंफ्यूज होंगे, यहाँ पे टी का भी मान दिया हुआ है, प्रति सेकेंड। तो बल्ब के सिरों पर विभवांतर की गणना करना है, मतलब V का मान निकालना है। तो जो जो मान दिया उसे सबसे पहले लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, ज्ञात है, ज्ञात क्या क्या है, 0.44 एम्पीयर धारा। तो धारा किस अच्छे से लिखते हैं, आई से। तो आई बराबर कितना है, 0.44 एम्पीयर, ये क्या है, धारा का मान है। ठीक, आगे क्या है, 440 जूल। तो एक जूल ये किसको नापते हो, कार्य। तो कार्य बराबर क्या है, 440 जूल। कार्य को ऊर्जा भी बोल सकते हैं, यहाँ पे ऊर्जा लिख लो क्योंकि यहाँ पे ऊर्जा लिखा हुआ है, तो इसको लिख लो ऊर्जा में। ठीक, तो ऊर्जा का मान 440 जूल है। प्रति सेकेंड मतलब टी दिया हुआ है, टी बराबर 1 सेकेंड। ठीक,
में व्यय होती तो बल्ब की सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात करना, मतलब बी आपको क्या करना है, पता लगाना है। तो क्या लिखेंगे, हम जानते हैं अब देखिए कि किस फॉर्मूले में ऊर्जा को किस अक्षर से लिखते हैं, ऊर्जा को W से लिखते हैं। तो यहाँ पे लिख लो ऊर्जा और साइड में W। तो देखिए इसमें WIT 3 चीज दिख रहा है, तो WIT वाला कोई फॉर्मूला है, इसे देखिए W है, I है और T है और V आपको निकालना है, तो V भी है। तो इस वाले फॉर्मूले को इसमें यूज करोगे, इस वाले फॉर्मूले को। तो क्या लिखोगे, हम जानते हैं W बराबर VIT। अब यहाँ से V का मान निकालना है, तो V को यहीं पे डालने दो, IT से भाग दे दो, तो W के बटा क्या हो जाएगा, IT बराबर V हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, V बराबर W की बटा I गुणे T। अब W का मान कितना है, 440, तो W की जगह पे 440 लिख दो, यहाँ पे 440। और I का मान कितना है, I का मान 0.44 है, तो 0.44। और T का मान कितना है, 1 सेकेंड, तो गुणा में 1 कर दो। अब क्या करोगे, यहाँ पे 0.44 का 1 में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 440 गुणे 0.44। ठीक है। अब क्या करेंगे आप, यहाँ पे 44 के पहले 2 अंक पे दशमलव, इसका मतलब ऊपर भी 100 से गुणा कर दीजिए, इस दशमलव को हटाने के लिए नीचे भी, तो 100 से ऊपर गुणा हो गया और 100 से नीचे। तो ऊपर गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 44 जीरो और 2 जीरो और बढ़ जाएगा, तो 2 जीरो यहाँ पे लिख दो, और नीचे 100 से गुणा होगा तो दशमलव जो है वो हट जाएगा। अब 44 से 44 कर दिया कितने बार में, एक बार में, और इसके पीछे कितने जीरो है, 3, तो यहाँ पे 3 जीरो लिख दो। ये किसका मान है, V। तो V बराबर क्या है, 1000। अब 1000 है और V क्या है, विभवांतर है, और विभवांतर का मतलब क्या होता है, वोल्ट। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, 1000 वोल्ट। ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके, तो अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि वो किस फॉर्मूले पे सॉल्व होगा। तो इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और चीजें समझेंगे तो आपको हर एक चीजें क्लियर रहेंगी। क्लियर है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। देखते हैं फॉर्मूले को। तो आपको सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या ध्यान रखना है कि 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है, ये आपको पता होना चाहिए। 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। इसका मतलब अगर 4.2 से इधर 1 कैलोरी में भाग देते तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 जूल के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब 1 जूल बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटा 4.2 कैलोरी। तो 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है, या 1 जूल बराबर 1 बटा 4.2 कैलोरी। 4.2 से 1 कैलोरी में भाग दोगे तो 1 बटा 4.2 हो जाएगा, और इधर केवल 1 बचेगा, 1 जूल। तो इसी तरीके से 1 जूल बराबर 1 बटा 4.2 कैलोरी है। ठीक, इतना आपको ध्यान रखना है। फिर क्या आपको पता रहना चाहिए, W बराबर VIT होता है। W क्या है, कार्य है, V क्या है, विभवांतर है, I क्या है, धारा है, और T क्या है, समय है। तो W बराबर VIT होता है। क्लियर है। अब हम लोग यच क्या है, यहाँ पे यच है उत्पन्न ऊष्मा। यच क्या है, उत्पन्न ऊष्मा। उत्पन्न ऊष्मा को यच लिखते हैं, और यच का मात्रक जो होता है वो क्या होता है, कैलोरी होता है। यच का मात्रक क्या होता है, कैलोरी होता है। तो अगर मान लो कोई 1 कैलोरी कोई चीज 1 कैलोरी है, तो कितने जूल के बराबर होगी, 1 कैलोरी है तो कितने जूल के बराबर है, 4.2 जूल की। इसका मतलब अगर कोई चीज 1 जूल है तो वो किसके बराबर होगी, 1 जूल अगर यहाँ पे 1 कर दिया जाए तो 4.2 से भाग देना पड़ेगा, तो 1 के बटा 4.2 कैलोरी के बराबर है, कैलोरी। तो अगर मान लो यच बराबर 1 कैलोरी है, अगर मान लो यच बराबर 1 कैलोरी है, कोई ऊष्मा है जिसका मान 1 कैलोरी है, ठीक, तो किसके बराबर है, 4.2 जूल के बराबर है। 1 कैलोरी किसके बराबर है, 4.2 जूल के बराबर है। ठीक, मतलब उत्पन्न ऊष्मा का मान अगर कोई 1 कैलोरी है तो उसका मान 4.2 जूल के बराबर होगा। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया। अगर यच का मान 4.2 जूल के बराबर है, क्लियर, ये अगर यच का मान 1 कैलोरी है और 1 कैलोरी बराबर 4.2 होता है, तो यच बराबर अगर W जूल हो, यच बराबर अगर W जूल कोई चीज हो, तो इसे कैलोरी में चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे, क्योंकि उत्पन्न ऊष्मा और कार्य, ऊष्मा भी किसका मात्रक है,
ऊर्जा होता है और कार्य भी ऊर्जा ही होता है। तो इसका मतलब दोनों का मात्रक सेम है, लेकिन ऊष्मा को किसमें मेंटेन किया जाता है, किसमें मेजर किया जाता है, कैलोरी में। तो यहाँ पे अगर H बराबर W हो तो W जूल को क्या करेंगे, अगर आपको कैलोरी में चेंज करना है तो 4.2 से भाग देंगे कि नहीं, क्योंकि जूल बराबर क्या होता है, H बराबर W जूल है। तो इसका मतलब क्या है, W में 1 का गुणा है तो 1 जूल बराबर क्या हो जाएगा, 1 जूल का मतलब क्या होता है, 1 जूल बराबर 1 के बटा 4.2 कैलोरी। तो इसका मतलब W जूल का मतलब क्या हो जाएगा, W के बटा 4.2, एक इसमें चेंज हो जाएगा कैलोरी में। तो H बराबर क्या होता है, W के बटा 4.2 कैलोरी, ठीक, जो कि यहाँ पे आया हुआ है। अब H बराबर W और W का मान क्या है, यहाँ पे VIT है, तो W की जगह पे VIT रख दो, तो VIT के बटा 4.2 कैलोरी, क्योंकि यहाँ पे 4.2 है। अब VIT है तो VIT को अब हम लोग देखते हैं कि क्या होगा। तो VIT को देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, H बराबर आपने क्या देखा, VIT के बटा 4.2, क्लियर है। अब I बराबर क्या होता है, I बराबर होता है V के बटा R, ठीक, क्योंकि हम लोग जानते हैं ओम के नियम से V बराबर क्या होता है IR। तो इसका मतलब अगर I का मान निकालना है तो R से भाग देना पड़ेगा, तो V के बटा R बराबर क्या हो जाता है, I हो जाता है। तो I की जगह पे क्या लिख देंगे, V के बटा R, और यहाँ पे T है कि बटा में 4.2। अब देखिए V का V में गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा V स्क्वायर, और T ऊपर आ जाएगा और R क्या आ जाएगा नीचे, तो 4.2 R। एक इसमें हो जाएगा कैलोरी में, कैलोरी में क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे 4.2 से भाग हुआ, तो H बराबर ये हो गया V स्क्वायर T के बटा 4.2 R, ठीक। अब V बराबर आप क्या जानते हैं, IR होता है, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है V बराबर IR होता है, तो V की जगह पे IR लिख दो, तो V की जगह पे IR लिखोगे और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, और यहाँ पे T के बटा 4.2 R। तो अब देखिए IR का होल स्क्वायर है, तो IR का होल स्क्वायर मतलब I स्क्वायर और R स्क्वायर इंटू T के बाई 4.2 इंटू R। अब R से एक R कट जाएगा तो क्या बचेगा, एक ही R बचेगा, यहाँ पे एक ही R, इस R से ये वाला R कट जाएगा तो केवल क्या बचेगा, एक R बचेगा। तो H बराबर क्या हो जाएगा, I स्क्वायर RT के बटा 4.2, जो कि यहाँ पे है, ठीक। तो ये चीज़ कैसे है आप समझ गए होंगे। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, रीड करेंगे। तो इसको अब हम लोग क्लीन कर देते हैं जो यहाँ पे लिखा हुआ है, और क्वेश्चन को फिर क्या करेंगे, रीड करेंगे, ओके। तो अब हम लोग जो आपके स्क्रीन पे जो आप इस बोर्ड पे ऊपर दिख रहा है उस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, मतलब ये जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा है इस ऊपर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल, क्लियर है। हल में देखिए इसमें क्या लिखा है, 42 वोल्ट तथा 0.5 एम्पियर के बल्ब से प्रति सेकंड कितनी कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो 42 वोल्ट का मतलब क्या है, विभवांतर दिया हुआ है, वोल्ट किसका मात्रक होता है, विभवांतर का। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ज्ञात है वोल्ट, ज्ञात है क्या, विभवांतर ज्ञात है, ठीक, विभवांतर V बराबर 42 वोल्ट, ठीक। और क्या कहते हैं, 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर, एम्पियर किसका मात्रक होता है, धारा का। तो धारा I बराबर 0.5 एम्पियर, एक दो चीज आपको क्या है पहले से ज्ञात है। और क्या कहते हैं, बल्ब से प्रति सेकेंड मतलब समय भी पता है, तो समय कितना है, समय t बराबर क्या है, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। तो तीन चीजें आपको क्या है पता है, और आपको क्या निकालना है, उत्पन्न ऊष्मा। तो क्या लिखेंगे, हम जानते हैं उत्पन्न ऊष्मा H बराबर, अब H बराबर आपको क्या ध्यान रखना है कि कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करने के लिए आप क्या करेंगे, ये सब वैल्यू देखेंगे कि किस फॉर्मूले में ये सब वैल्यू आ रहा है। तो V, I और T किस में आ रहा है, पहला देखिए, पहले में VIT तीनों आ रहा है, H बराबर VIT बाई 4.2, ये पहले में ही आ जा रहा है, तो इसी वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे, इस वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो H बराबर क्या लिखोगे, VIT की बटा 4.2, ठीक। तो ये फॉर्मूला यूज कर लिया आप। अब V का मान यहाँ पे कितना है, V का मान क्या है, 42 है, तो 42 पूरे, I का मान कितना है 0.5, तो 0.5 कर दिए, और T का मान मतलब समय का मान कितना है 1 कि बटा क्या हो जाएगा 4.2, क्लियर है इतना।
अब देखिए यहाँ पे 4.2 है और यहाँ पे 42 है, तो एक अंक पे दशमलव लगाए, तो ऊपर भी 10 से गुणा कर दो, या ऐसा काम करो कि यहाँ पे भी एक अंक पे दशमलव है, यहाँ पे भी एक अंक पे दशमलव है, तो दोनों एक अंक से जो दशमलव है वो क्या होते हैं, कट जाते हैं। अगर दो या दो से अधिक संख्याएं ऊपर है और नीचे, अगर ऊपर किसी अंक में एक अंक पे दशमलव और नीचे भी किसी अंक पे दशमलव, तो वो कट जाते हैं। तो ये वाला दशमलव इससे कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 42 गुणे 5 की बटा 42, तो 42 से 42 कट जाएगा, क्या बचेगा केवल 5 और यश क्या हो जाएगा 5, यश का मान 5 आ जाएगा। और यश का मात्रक क्या है, कैलोरी, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, कैलोरी। और यश है क्या, उत्पन्न ऊष्मा, तो यहाँ पे लिख दो उत्पन्न ऊष्मा, उत्पन्न ऊष्मा यश बराबर 5 कैलोरी। तो ये क्या हो जाएगा, जो आपका ऊपर वाला क्वेश्चन दिख रहा है, उस ऊपर वाले क्वेश्चन का ये क्या है, कंप्लीट सॉल्यूशन है। अब हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखेंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक चालक का प्रतिरोध 10 ओम है, चालक में 10 सेकंड में 15 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, तो चालक में उत्पन्न ऊष्मा का मान क्या होगा। तो जो जो चीजें पता है उसकी सबसे पहले लिख लेते हैं। तो चालक का प्रतिरोध, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम जानते हैं ये नहीं लिखेंगे, लिखेंगे क्या, ज्ञात है, क्या है, ज्ञात है। ज्ञात क्या क्या चीजें, प्रतिरोध, प्रतिरोध को किससे लिखते हो, आर से। आर बराबर कितना होता है, 10 ओम। ठीक, प्रतिरोध को आर से लिखा जाता है, और ओम क्या है, मात्रक है प्रतिरोध का। ठीक, तो आर बराबर 10 ओम। 10 सेकेंड में, मतलब सेकेंड दे दिया तो इसका मतलब क्या है, समय। तो समय को किससे लिखते हो, टी से। टी बराबर कितना है, 10 सेकेंड। आगे क्या है, 15 एम्पीयर की धारा, इसका मतलब धारा, स्मॉल आई बराबर कितना है, 15 एम्पीयर। ठीक, ये तीन चीज वैल्यू दिया है, और चालक में उत्पन्न ऊष्मा का मान पूछा है, तो क्या लिखेंगे, हम जानते हैं उत्पन्न ऊष्मा यच बराबर, अब देखिए किसमें है ये तीनों चीज, आर टी आई, ये किसमें है, किसमें दिख रहा है, इसमें देखिए आर टी और आई, ये तीनों दिख रहा है, तो ये वाला फॉर्मूला आप यूज करोगे। तो यच बराबर क्या है, आई स्क्वायर आर टी की बटा 4.2, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, आई स्क्वायर आर टी की बटा 4.2। ये नहीं है कि आप स्मॉल आई लिख दिए तो गलत हो गया, आप स्मॉल आई और कैपिटल आई दोनों लिख सकते हो। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे कैपिटल आई क्वेश्चन में वहाँ पे बताया गया, तो उससे आपको टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। ठीक, तो यहाँ पे आई स्क्वायर आर टी है, तो आई का मान कितना है, 15, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, गुणे आर का मान कितना है 10, तो यहाँ पे 10 लिख दो, और टी कितना है 10, तो 10 लिख दो, बटा में क्या हो जाएगा 4.2। अब 15 का स्क्वायर करोगे तो इसका मतलब 15 गुणे 15 दो बार, ये गुणा करोगे तो आपको 225 मिलेगा। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है, अगर 15 गुणे 15 करोगे तो 225 आता है, तो 225 गुणे 10 बटा 4.2। ठीक, अब आगे आपको क्या करना है, 4.2 है, तो एक काम करो कि ऊपर भी 10 से गुणा कर दो, ये दशमलव को हटाने के लिए, और नीचे भी, तो क्या हो जाएगा 225 गुणे 10, एक 10 से गुणा करेंगे तो 2 10 था ही, और एक 10 क्या हो गया, बढ़ गया, और नीचे 4.2 गुणे 10 करोगे। ठीक, अब क्या है, ये यच का मान है। अब आगे आपको क्या करना है, यच बराबर क्या हो जाएगा, यच बराबर यहाँ पे इस सारे का 10 का गुणा 10 में होगा 100 का गुणा 10 में होगा 1000, 1000 का गुणा 225 में होगा तो कितना हो जाएगा 22,500। तो यहाँ पे क्या लिखोगे 22,500 नहीं, 2,25,000 होगा, क्योंकि इस नंबर के आगे क्या होगा, 1 जीरो ये तीनों जीरो क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2,25,000 के बटा क्या हो जाएगा 42। अब 42 से क्या करो, 2,25,000 में भाग दे दो, तो 42 भागे 2,25,000 भागे 42। अब 42 से कितने बार में जाएगा, 5 बार में, तो 5 दूनी 10 के 0, 5 के 20 और 1 21, तो 210 आ गया। 5 से 0 गया 5, और 2 में से 1 क्या 1, और यहाँ पे 1 जीरो बढ़ा लो। अब 42 से 150 कितने बार में जाएगा, 3 बार में, तो 3 बार में ले जाते हैं, तो 3 दूनी 6 और 4 8 4 12। अब 0 में 10 में से 6 जाएगा 4, और यहाँ पे 4 बचेगा, 4 में से 2 जाएगा 2। अब फिर क्या करोगे, अब इस जीरो को उतार दो, तो 4 से 42 से कितने बार में जाएगा, 4 5 20,
लगभग ये कितने बार में जाएगा, 5 बार में। 5 बार में क्या आ जाएगा, फिर 210 आ जाएगा, तो 0 से 0 और 4 में 1 जाएगा 3 और यहाँ पे 0। अब 42 से 300 कितने बार में जाएगा, 42 से 308 बार में। 42 से 300 कितने बार में जाएगा, देखते हैं हम लोग। 4 बार के कितना होता है 32, तो 7 बार में अगर देखते हैं 7 दूनी 14, तो देखिए हैं यहाँ पे 7 दूनी 14 का 4, 7 चौंग 28, 28 से 29, तो अब यहाँ पे क्या बच जाएगा, 6 बच जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पे दशमलव बढ़ा के 0 बढ़ाओ, तो 42 एकम 42, तो यहाँ पे 42 आ जाएगा। अब जो आता है उसको आप छोड़ो। ठीक, तो यहाँ पे क्योंकि पॉइंट में एक अंक पे दशमलव आ गया, तो यहीं पे आपको छोड़ देना है। तो यच बराबर क्या हो जाएगा, 5357.1। एक इसमें आ गया कैलोरी में, एक इसमें है कैलोरी में। ठीक, तो इसको लगभग कितना लिख सकते हो, यच बराबर 5357 कैलोरी। ठीक, दोनों आपका आंसर सही है, आप ऊपर वाला भी लिख सकते हो नीचे वाला भी, ये आपको ध्यान रखना है। यच बराबर 5357 कैलोरी, ये कितना है लगभग में, ये तो ये दोनों आंसर क्या हो सकते हैं, सही हो सकते हैं। तो ये था हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों अब हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग नीचे वाले क्वेश्चन को देखेंगे। तो नीचे वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक विद्युत हीटर की सामर्थ्य, इस वाले क्वेश्चन को देख रहे हैं, भूलिएगा मत। ठीक, इसमें नीचे वाले क्वेश्चन को देख रहे हैं, एक विद्युत हीटर की सामर्थ्य 0.5 किलोवाट है। तो इसमें क्या लिखेंगे, हल, फिर क्या है, ज्ञात है, ज्ञात है। ठीक, तो सामर्थ्य, हीटर की सामर्थ्य का मतलब क्या होता है, क्षमता। ठीक, तो सामर्थ्य को ऐसे लिखेंगे, सामर्थ्य, या ऐसे लिख दो आप P, हीटर का जो सामर्थ्य, इसको किस अक्षर से लिखते हो, P से। P बराबर कितना है, 0.5 किलोवाट, किलोवाट। और आपको एक चीज ध्यान रखना है कि 1 किलोवाट में 1 किलोवाट बराबर कितना होता है, 1000 वाट। ठीक, तो यहाँ पे 0.5 किलोवाट है, तो इसको वाट में चेंज करना है, तो 0.5 गुणे क्या हो जाएगा, 1000, और 1000 का गुणा इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा, 5, और 1 जीरो तो दशमलव से खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे केवल 2 जीरो बचेगा। ठीक, तो 5 से क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा, P बराबर 500 वाट। दूसरा चीज क्या है, इसे 20 मिनट तक, तो 20 मिनट का मतलब क्या है, समय, समय को T से लिखते हैं, ये कितना है, 20 मिनट, 20 मिनट। 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड, तो 20 मिनट में क्या होगा, 20 गुणे 60, तो 6 गुणे कितना होता है, 12, और 2 जीरो इसके पीछे बढ़ा दो, तो 1200 क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। कौन सा चीज, समय। ठीक, अब इसमें क्या पूछा, उत्पन्न ऊष्मा, तो क्या लिखोगे, हम जानते हैं उत्पन्न ऊष्मा, यच बराबर क्या होता है, VIT। यच बराबर क्या होता है, VIT। तो इसमें V दिया है, नहीं दिया है, केवल T दिखा है। तो आपको ये चीज बता देता हूँ, यहाँ पे नहीं नोट कराया हूँ, क्योंकि हर चीज से रिलेटेड यहाँ पे मतलब टॉपिक नहीं हमें ध्यान है इस चीज के बारे में, आप लोग यहाँ पे जानिए, क्योंकि आप लोग जानते क्या है, P बराबर क्या होता है, VI होता है। P बराबर क्या होता है, मतलब किसी वस्तु का सामर्थ्य उस वस्तु में बहने वाली धारा तथा उस वस्तु के सिरों के बीच विभवांतर के गुणनफल के बराबर होता है। इसका मतलब आप लोग बस सीधा इतना जानो कि P बराबर VI होता है। तो VI की जगह पे आप P लिख लोगे तो PT हो जाएगा। ठीक, तो H बराबर क्या हो जाएगा, PT। और यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना है, यहाँ पर एक चीज ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका जो क्वेश्चन है उसमें आप क्या करोगे, P का जो वैल्यू है वो रख दो और T का जो वैल्यू है वो रख दो। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P का वैल्यू कितना है 500 और T का वैल्यू कितना है 1200, तो 12 5 60 और इसके पीछे कितना जीरो है, इसके पीछे तो 1 जीरो A और 2 जीरो A1। तो H बराबर क्या हो जाएगा, इतना कैलोरी। H बराबर क्या हो जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 6 लाख कैलोरी। यही तुम लोगों से क्या पूछता है, क्वेश्चन पूछता है। क्लियर है, तो ये क्या हो गया, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया।